इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा और उधार दे सकती हो? गुरु प्रमुख वेदांत ने स्वरा की तरफ देखते हुए सावधानी से पूछा। अभी आपके पास कितने पैसे हैं? स्वरा ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी सारी संपत्ति मिलाकर सिर्फ 250 अरब है, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। यह 250 अरब वही रकम थी जो उन्होंने अभी अभी ओजस और गुरु प्रमुख दानव दमन को जंगली बेर बेचकर कमाई थी। तो पहले मुझे 250 अरब दे दो, बाकी तुम पर उधार रहा, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब चुका देना। स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए बड़ी उदारता से कहा। अगर बूढ़े वेदांत सिर्फ ये 250 अरब भी चुका देते हैं तो भी वह बहुत भारी मुनाफे में रहेगी। आखिरकार विराट से ये जंगली बेर खरीदने की उसकी लागत सिर्फ 80 अरब थी। स्वरा की बात सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने कोई देरी नहीं की। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर मौजूद उनका मुख्य शरीर तेजी से अंतरिक्ष को चीरते हुए एक स्थानिक जादुई खजाना भेज चुका था। इस स्थानिक जादुई खजाने में उनकी लगभग पूरी दौलत मौजूद थी। स्वरा ने स्थानिक जादुई खजाना लिया और उसमें मौजूद अमर दिव्य स्फटिक और खजानों की जांच की। जब उसने देखा कि स्थानिक जादुई खजाने में वाकई 250 अरब अमर दिव्य स्फटिक के बराबर खजाने मौजूद हैं तो वह संतुष्ट हो गई और उसे रख लिया। एक साथ इतने सारे पैसे कमाने के बाद स्वरा खुद को थोड़ा दोषी महसूस करने लगी। क्या उसे विराट को जंगली बेरों के लिए दी जाने वाली कीमत भी बढ़ा देनी चाहिए? आखिरकार जंगली बेरों को आगे बेचकर इतना सारा पैसा कमाने की वजह से उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खैर छोड़ो, उस लड़के के साथ इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसके पास खजानों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। उस लड़के के पास एक छोटा सा कुंड है जो लगातार पन्ना मज्जा और कीमती अमृत पैदा कर सकता है। अगर उसे भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ी तो यह उसके लिए बहुत ही आसान काम होगा। और अगर उसके खुद के पैसे खत्म हो गए तो उसे उन चमत्कारी साधना संसाधनों को पाने के लिए योग्यता अंक कमाने के वास्ते उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर वाकई नौबत यहां तक आ गई तो यह उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। यह सब सोचने के बाद स्वरा ने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। बूढ़े बाबा, मैं अब जा रही हूं। जब आपको स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार मिल जाए तो मुझे बता देना, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इतना कहकर वह गुरु प्रमुख वेदांत के मुख्य भवन से पलक झपकते ही गायब हो गई और अमर खड्ग महाद्वीप में स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर उड़ चली। स्वरा के जाने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने भी अंतरिक्ष को चीरा और अपने दिव्य चेतना अवतार को उन 100 जंगली बेरों के साथ अपने मुख्य शरीर में वापस बुला लिया। जंगली बेर प्राप्त करने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह तुरंत अमरनगर से निकल पड़े और दानव दमन संप्रदाय के अधिकार वाले रक्षा क्षेत्र की ओर चल दिए। दानव दमन नगर। गुरु प्रमुख वेदांत के आने की खबर सुनकर गुरु प्रमुख दानव दमन उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से नगरपति भवन से बाहर आ गए। भाई वेदांत, स्वागत है, स्वागत है, गुरु प्रमुख दानव दमन ने असीम उत्साह के साथ कहा। सुनहरी त्वचा वाला यह हट्टा कट्टा इंसान गुरु प्रमुख वेदांत के सामने लगभग चापलूसी कर रहा था। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रमुख सूर्यभान का सामना करते समय भी गुरु प्रमुख दानव दमन ने कभी ऐसा रवैया नहीं दिखाया था। गुरु प्रमुख वेदांत के प्रति गुरु प्रमुख दानव दमन के इस उत्साह का कारण स्वाभाविक रूप से वे जंगली बेर थे। गुरु प्रमुख वेदांत ने पिछली बार उन्हें 10 जंगली बेर बेचे थे, जिससे गुरु प्रमुख दानव दमन को इस खजाने के चमत्कारिक प्रभावों का गहराई से एहसास हुआ था। सिर्फ 2 जंगली बेर खाने के बाद ही उनकी चोटें आधी से ज्यादा ठीक हो गई थीं। अगर वह सभी 10 जंगली बेर खा लेते तो न केवल उनकी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती बल्कि उनके साधना के स्तर में भी बहुत बड़ा सुधार होता। जंगली बेरों के अपार फायदों का अनुभव करने के बाद वह गुरु प्रमुख वेदांत का जरा भी अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भाई दानव दमन, मैंने आपको पहले जो जंगली बेर बेचे थे वे कैसे रहे? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए गुरु प्रमुख दानव दमन की तरफ देखते हुए पूछा। अद्भुत, सच में अद्भुत, गुरु प्रमुख दानव दमन बार बार तारीफ करते हुए बोले। इतने अनगिनत सालों में मैंने पहली बार ऐसा चमत्कारिक खजाना देखा है। तो फिर भाई दानव दमन, क्या आप और जंगली बेर लेना चाहेंगे? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा चमत्कारिक और सर्वोच्च खजाना भला कौन नहीं चाहेगा? गुरु प्रमुख दानव दमन ने आह भरते हुए कहा। लेकिन अफसोस, अभी मेरे पास पैसों की कमी है और मैं और बेर बिल्कुल नहीं खरीद सकता। वह स्वाभाविक रूप से जंगली बेरों जैसे चमत्कारिक साधना खजाने के लिए तरस रहे थे। भला इन सर्वोच्च खजानों के ज्यादा होने की शिकायत कौन करेगा? अगर उनके पास पर्याप्त जंगली बेर होते तो रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर तक पहुंचना उनके लिए कोई समस्या ही नहीं होती। अगर भाई दानव दमन के पास पैसे नहीं है तो आप इसके बदले कोई और चीज दे सकते हैं। जब तक वह उसके बराबर कीमत का खजाना है मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। भाई वेदांत, मैंने पिछली बार ही अपनी जेबें पूरी तरह खाली कर दी थीं, गुरु प्रमुख दानव दमन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। बस मुझे बताइए, अब आपको मेरा कौन सा खजाना पसंद आ गया है? मैं वह आपको अभी दे दूंगा। पिछली बार गुरु प्रमुख वेदांत से जंगली बेर खरीदने के लिए उन्होंने अपने रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र को छोड़कर अपना सब कुछ दे दिया था। अब उनके रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के अलावा उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। जंगली बेर खरीदने के लिए पैसे तो बहुत दूर की बात है। आपको बता दें, गुरु प्रमुख वेदांत जो जंगली बेर बेचते हैं वे बेहद महंगे हैं। उनकी कीमत पूरे 10 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रति बेर है। उन्होंने अपना पूरा शरीर खंगाल लिया है लेकिन उन्हें 10 अरब अमर दिव्य स्फटिक की कीमत वाली कोई चीज नहीं मिल रही है। मेरी नजर एक ऐसी चीज पर है जो भाई दानव दमन के पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई दानव दमन उसे देने के लिए राजी होंगे या नहीं। गुरु प्रमुख वेदांत ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। वह क्या है? भाई वेदांत, बस मुझे सीधे सीधे बताइए। अगर वह मेरे बस में हुआ तो मैं निश्चित रूप से उसे आपके लिए ले आऊंगा। यह सुनकर गुरु प्रमुख दानव दमन ने जल्दी से कहा। जिस चीज पर मेरी नजर है वह है भाई दानव दमन की मशहूर और अचूक विद्या स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार, गुरु प्रमुख वेदांत ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सोच रहा था, भाई दानव दमन, क्या आप इसे देने के लिए राजी होंगे? स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार? यह सुनकर गुरु प्रमुख दानव दमन घोर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरु प्रमुख वेदांत को इस अचूक विद्या में कोई दिलचस्पी होगी। यह अचूक विद्या सच में बेहद ताकतवर थी, लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत एक तलवारबाज थे, उनकी तरह शरीर को मजबूत करने वाले नहीं। एक तलवारबाज का शरीर को मजबूत करने वाली अचूक विद्या में दिलचस्पी दिखाना गुरु प्रमुख दानव दमन के लिए बहुत हैरानी की बात थी। भाई वेदांत, क्या ऐसा हो सकता है कि आप शरीर को मजबूत करने वाली विद्या अपनाने का सोच रहे हैं? गुरु प्रमुख दानव दमन ने गुरु प्रमुख वेदांत की तरफ देखते हुए पूछा। भाई दानव दमन की अचूक विद्या पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में मशहूर है, इसलिए मैं इसे पाना चाहता हूं और इससे सीखना चाहता हूं कि क्या यह मेरे किसी काम आ सकती है, गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि भाई वेदांत की यह इच्छा है तो सैद्धांतिक रूप से मुझे यह आपको दोनों हाथों से सौंप देनी चाहिए। हालांकि जब मैंने यह सर्वोच्च विद्या बाहर से प्राप्त की थी तो मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इसलिए
गुरु प्रमुख दानव दमन ने गुरु प्रमुख वेदांत की तरफ देखा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ मलते हुए कहा, स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की विद्या हालांकि बेहद कीमती थी, फिर भी इसे हासिल करने के बाद यह दानव दमन संप्रदाय की सबसे अनमोल विद्याओं में से एक मानी जाने लगी। लेकिन अगर गुरु प्रमुख वेदांत को यह चाहिए तो वह कंजूसी नहीं करेंगे। अगर कोई और उनसे यह विद्या मांगता तो शायद उन्हें कुछ हिचकिचाहट होती, यह सोचकर कि कहीं वह व्यक्ति इस विद्या में कोई कमजोरी ढूंढकर उनके खिलाफ इस्तेमाल न करे। लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत के मामले में गुरु प्रमुख दानव दमन को ऐसा कोई शक नहीं था। आखिरकार गुरु प्रमुख वेदांत पहले ही रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर चुके थे, जिससे वह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रमुख सूर्यभान के बाद पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए थे। अगर गुरु प्रमुख वेदांत सच में उनके खिलाफ कुछ करना चाहते तो उन्हें स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की विद्या में कोई खामी ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। वह गुरु प्रमुख वेदांत के सामने कहीं नहीं टिकते। इसके अलावा गुरु प्रमुख वेदांत ने उन्हें जंगली बेर जैसा चमत्कारिक खजाना भी दिया था, तो भला वह उन पर शक क्यों करते। इसलिए जब उन्हें पता चला कि गुरु प्रमुख वेदांत को स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की विद्या चाहिए तो गुरु प्रमुख दानव दमन के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि इस विद्या को अच्छी कीमत पर बेचा जाए। वैसे भी यह अनूठी विद्या उन्होंने बाहर अपनी साधना के दौरान हासिल की थी। यह दानव दमन संप्रदाय के संस्थापक द्वारा नहीं बनाई गई थी, यह मूल रूप से उनकी अपनी थी, इसलिए उन्हें इसे बेचने में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मैं समझता हूं यह मामूली इंसान स्वाभाविक रूप से भाई दानव दमन की चीजें मुफ्त में नहीं लेगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने 2 उंगलियां उठाई और कहा, भाई दानव दमन, इस कीमत के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 जंगली बेर? भाई वेदांत, क्या यह कीमत थोड़ी कम नहीं है? स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की ताकत हैरान करने वाली है। एक बार इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में भले ही कोई अजेय न हो, कम से कम उसे अपराजित तो कहां ही जा सकता है। गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा उठाई गई 2 उंगलियों को देखकर गुरु प्रमुख दानव दमन ने हिचकिचाते हुए कहा, जहां एक तरफ जंगली बेरों के चमत्कारिक प्रभाव थे, वहीं स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की विद्या भी उतनी ही असाधारण थी। उन्होंने इस विद्या को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसे महज 2 जंगली बेरों के लिए बेचना अभी भी गुरु प्रमुख दानव दमन को थोड़ा नाराज कर रहा था। भाई दानव दमन, आप गलत समझ रहे हैं, यह 2 जंगली बेर नहीं बल्कि 20 हैं। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार जैसी सर्वोच्च विद्या के लिए 2 जंगली बेरों की पेशकश करना आपका अपमान है। भला मुझ जैसा इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? 20 जंगली बेर? गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख दानव दमन उछल पड़े। उन्होंने गुरु प्रमुख वेदांत की तरफ देखा और उत्साह से पूछा, भाई वेदांत, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में 20 जंगली बेरों के लिए मेरी यह सर्वोच्च विद्या खरीदना चाहते हैं? क्यों? क्या भाई दानव दमन को लगता है कि कीमत बहुत कम है? गुरु प्रमुख वेदांत ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर भाई दानव दमन इसे बेचने के लिए राजी हैं तो कीमत के बारे में हम और बात कर सकते हैं। कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं इसे बेच दूंगा, गुरु प्रमुख दानव दमन ने जल्दी से कहा। 20 जंगली बेर, यह पहले से ही एक बहुत बड़ी कीमत थी। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि गुरु प्रमुख वेदांत स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की विद्या खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेंगे। आपको बता दें, इन जंगली बेरों के प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और चमत्कारिक हैं। 20 जंगली बेरों के साथ और उन 10 को मिलाकर जो उन्होंने पहले गुरु प्रमुख वेदांत से खरीदे थे, उन्हें पूरा भरोसा था कि वह रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी खुशकिस्मती उनके दरवाजे पर खुद चलकर आई थी, तो फिर हिचकिचाने की क्या बात थी? गुरु प्रमुख वेदांत को स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार बेचने का मतलब उनके लिए कोई नुकसान नहीं था। यह असल में 20 जंगली बेरों को मुफ्त में पाने जैसा था। इतना साफ मुनाफा उन्हें और कहां मिल सकता था? हालांकि एक बात है जो मुझे पहले ही भाई वेदांत को साफ कर देनी चाहिए, गुरु प्रमुख दानव दमन ने अचानक हिचकिचाते हुए कहा। वह क्या है? गुरु प्रमुख वेदांत ने पूछा। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार से मुझे जो मिला वह पूरी विद्या नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ एक अंश है, गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा। एक अंश? गुरु प्रमुख वेदांत हैरान रह गए। उन्होंने यह पहली बार सुना था। गुरु प्रमुख दानव दमन का स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक जानी मानी और बेजोड़ विद्या थी। हालांकि यह बात किसी को नहीं पता थी कि गुरु प्रमुख दानव दमन के पास मौजूद स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार अधूरा था। हाँ, मुझे उस समय जो स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार मिला था उसमें केवल पहले 16 संस्कार ही थे। यह पूरी विद्या नहीं थी। चूंकि भाई वेदांत इसे खरीदने के लिए इतने सच्चे मन से आए हैं तो मुझे यह बात उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि यह सौदा उनके लिए घाटे का रहा और बाद में वह मुझे दोष दें। गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा, सिर्फ पहले 16 संस्कार ही अधूरे हैं। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत सोच में पड़ गए। यह थोड़ी परेशानी की बात थी। स्वरा ने उनसे गुरु प्रमुख दानव दमन से स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार लाने को कहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गुरु प्रमुख दानव दमन के पास मौजूद अष्टादश संस्कार सिर्फ एक अधूरा अंश है। उन्हें शक था कि स्वरा इस अधूरे संस्करण को स्वीकार करेगी या नहीं। भाई वेदांत, अगर आपको लगता है कि कीमत सही नहीं है तो मैं कुछ कीमत कम करने के लिए तैयार हूं। गुरु प्रमुख वेदांत को सोच में पड़ा देख गुरु प्रमुख दानव दमन घबरा गए और उन्होंने जल्दी से कहा, असल में इस ग्रंथ का एक अंश भी बहुत है। यहां तक कि मैंने खुद स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 15वें संस्कार में ही महारत हासिल की है। अगर स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार का पूरा संस्करण भी मिल जाए तो भी आखिरी 2 संस्कारों में पूरी तरह से महारत हासिल करना शायद नामुमकिन ही होगा। भाई दानव दमन, अगर कोई 16वें संस्कार में महारत हासिल कर ले तो उसकी ताकत क्या होगी? गुरु प्रमुख वेदांत ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। अगर कोई 16वें संस्कार में महारत हासिल कर ले तो उसके भौतिक शरीर की ताकत एक निम्न श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर हो जाएगी। जहां तक 17वें और 18वें संस्कारों की बात है, हालांकि मेरे पास स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार में उनका पूरा विवरण नहीं है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 17वें संस्कार में महारत हासिल करने से भौतिक शरीर एक मध्य श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर हो जाएगा और 18वें संस्कार में महारत हासिल करने से भौतिक शरीर एक उच्च श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर हो जाएगा, गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा। उन्होंने इतने सालों तक साधना की थी, स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार में महारत हासिल की थी, लेकिन वह 15वें संस्कार की रुकावट में ही फंस कर रह गए थे और 16वें संस्कार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे पता चलता है कि स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार कितना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अगर स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार का पूरा संस्करण मिल भी जाए तो भी इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्रों के बराबर स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की ताकत सच में हैरान करने वाली है, गुरु प्रमुख वेदांत ने घोर आश्चर्य में कहा।
अगर कोई स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना करके 17वें संस्कार तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति लगभग पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल में बेखौफ घूम सकता है। इतने ताकतवर भौतिक शरीर के साथ भले ही वह एक जगह खड़ा रहकर हमले सहता रहे, यह मुमकिन है कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल में कोई भी उसके भौतिक बचाव को न तोड़ पाए। लेकिन भौतिक शरीर की उस स्तर तक साधना करने की कठिनाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां तक कि गुरु प्रमुख दानव दमन जैसा जीनियस जो शरीर को मजबूत करने वाला है केवल 15वें संस्कार तक ही पहुंच पाया है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए कोई 17वें या 18वें संस्कार तक पहुंचता है या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पहुंच भी जाए तो यह मुमकिन नहीं लगता कि कोई उस स्तर तक साधना कर सके। भाई वेदांत, अगर आपको लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा है तो ऐसा करते हैं, मुझे सिर्फ 10 जंगली बेर ही दे दीजिए, गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही 20 जंगली बेरों पर राजी हो चुका हूं, तो स्वाभाविक रूप से 20 जंगली बेर ही दूंगा। अपनी बात से मुकरना मुझ जैसे इंसान को शोभा नहीं देता, गुरु प्रमुख वेदांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन भाई वेदांत, आपको पहले यह नहीं पता था कि मेरा स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार एक अधूरा ग्रंथ है, गुरु प्रमुख दानव दमन ने कहा। लेकिन पहले मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की ताकत इतनी ज्यादा होगी, गुरु प्रमुख वेदांत हंसे। इसके विपरीत आपके अधूरे ग्रंथ की ताकत इस सर्वोच्च विद्या के बारे में मेरे शुरुआती अंदाजे से बिल्कुल मेल खाती है। अगर आपका स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार पूर्ण संस्करण होता तो इसकी कीमत महज 20 जंगली बैरों से कहीं ज्यादा होती। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की 18वें संस्कार तक साधना करना ही भौतिक शरीर को एक उच्च श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर बनाने के लिए काफी है। इस अनूठी विद्या का स्तर निस्संदेह बहुत ऊंचा है। अगर यह स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार का पूर्ण संस्करण होता तो इसे महज 20 जंगली बेरों के लिए बेचना काफी नहीं होता। भले ही आप उसके शरीर से सारे जंगली बेर ले लेते तो भी यह काफी नहीं होता। भाई वेदांत सच में एक उदार, धर्मी और नेक इंसान है जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर गुरु प्रमुख दानव दमन तुरंत गंभीर और आदरपूर्ण हो गए और गुरु प्रमुख वेदांत के सामने झुककर प्रणाम किया। भाई दानव दमन, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत उन्हें वापस प्रणाम किया। गुरु प्रमुख दानव दमन के शब्दों ने उन्हें सच में शर्मिंदा कर दिया था। उन्हें धर्मी कहना कोई समस्या नहीं थी, उन्हें नेक और सम्मानीय कहना भी उनके लिए बिल्कुल सही था, लेकिन खुद को उदार कहलाना उन्हें कुछ पच नहीं रहा था। शायद अतीत में वह इस तारीफ को आसानी से स्वीकार कर लेते। आखिरकार उन्होंने पहले कभी दौलत को इतनी अहमियत नहीं दी थी। उनके स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए पैसा सिर्फ एक संख्या था, लेकिन अब बात कुछ और थी। पैसों से वह जंगली बेर जैसे सर्वोच्च खजाने खरीद सकते थे, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने स्वरा से खरीदे गए जंगली बेरों को कुलपति मयंक, स्वामिनी चंद्रकला, ओजस और गुरु प्रमुख दानव दमन को 10 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर की भारी कीमत पर बेचा था। स्वरा से उनकी खरीद लागत सिर्फ 5 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर थी। बेशक स्वरा ने अब कीमत बढ़ाकर 6 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर कर दी थी, फिर भी उन्होंने अच्छी खासी दौलत कमा ली थी। उन्होंने जंगली बेर बेचकर कुलपति मयंक, स्वामिनी चंद्रकला, ओजस और गुरु प्रमुख दानव दमन से भारी मुनाफा कमाया था। उनकी जेबों का पैसा अब लगभग उनके खुद के पास था। ऐसे में वह गुरु प्रमुख दानव दमन से ऐसी तारीफ कैसे स्वीकार कर सकते थे। गुरु प्रमुख वेदांत ने 20 जंगली बेर गुरु प्रमुख दानव दमन को सौंपे और बदले में स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार ले लिया। वह दानव दमन नगर में और नहीं रुके, उन्होंने जल्दी से विदा ली और वहां से चले गए। गुरु प्रमुख वेदांत को जाते हुए देखकर गुरु प्रमुख दानव दमन एक लंबी आह भरे बिना नहीं रह सके। भाई वेदांत सच में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक मिसाल है, उनके काम सच में सम्मान के काबिल हैं। गुरु प्रमुख दानव दमन ने अपने हाथ में मौजूद जंगली बेरों को देखा, उनकी आंखों में असीम उत्साह झलक रहा था। इतने सारे जंगली बेरों के साथ रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर तक उनकी पहुंच बहुत नजदीक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु प्रमुख दानव दमन ने तुरंत एकांतवास में जाने की घोषणा कर दी और दानव दमन संप्रदाय के लोगों को निर्देश दिया कि जब तक कोई बहुत जरूरी बात न हो उन्हें परेशान न किया जाए। रहस्य शून्य लोक के दूसरे स्तर पर पहुंचने से पहले उनका एकांतवास से बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। अमरनगर लौटने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत अपनी संदेश पट्टिका निकाली और स्वरा से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने गुरु प्रमुख दानव दमन से स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार प्राप्त कर लिया है। यह खबर सुनते ही स्वरा तुरंत फिर से निकल पड़ी और अमर खड्ग महाद्वीप की ओर जाने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। गुरु प्रमुख वेदांत ने भी अंतरिक्ष को चीरते हुए गुरु प्रमुख दानव दमन से प्राप्त स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार लेकर अपने दिव्य चेतना अवतार को वापस अमर खड्ग संप्रदाय में भेज दिया। बूढ़े बाबा, क्या आपने सच में स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार प्राप्त कर लिया है? अमर खड्ग संप्रदाय में लौटते ही स्वरा ने गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार की ओर देखते हुए पूछा। गुरु प्रमुख वेदांत की गति इतनी तेज थी कि यह उसके लिए लगभग अविश्वसनीय था। हालांकि वह जानती थी कि अगर कोई पर्याप्त कीमत चुकाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर भी स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार दानव दमन संप्रदाय की सबसे अनमोल विद्या थी। अगर गुरु प्रमुख दानव दमन इसे बेचने के लिए अंततः तैयार भी हो जाते तो शायद वह हिचकिचाते और इसके बारे में ध्यान से सोचते, लेकिन उम्मीद के उलट बूढ़े वेदांत ने उसे इतनी जल्दी बता दिया कि उन्होंने गुरु प्रमुख दानव दमन से स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार प्राप्त कर लिया है। क्या हुआ छोटी स्वरा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी ओर दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बात बस इतनी है कि आप बहुत तेज हैं। यह लगभग अविश्वसनीय है, स्वरा ने कहा। इसमें अविश्वसनीय क्या है? गुरु प्रमुख वेदांत ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा। छोटी स्वरा, तुम रहस्य शून्य लोक के दिग्गजों के लिए इन जंगली बेरों के आकर्षण को कम आंक रही हो। हमारे स्तर के दिग्गजों के लिए बिना किसी विशेष अवसर के एक कदम आगे बढ़ना भी स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन है। जब तक आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी उम्मीद है, हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत हो गया। बूढ़े बाबा, मुझे स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार दे दीजिए। स्वरा ने अपना हाथ हिलाया। वह अब जल्द से जल्द स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार विराट तक पहुंचाने के बारे में सोच रही थी। छोटी स्वरा, मुझे तुम्हें पहले कुछ बताना है, गुरु प्रमुख वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है? स्वरा ने पूछा। यह स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार पूर्ण संस्करण नहीं है, यह सिर्फ एक अंश है, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। क्या? यह सुनकर स्वरा तुरंत क्रोधित हो गई। बूढ़े बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? स्वरा ने गुस्से से कहा। मैंने आपसे स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार लाने को कहा था और आपने मुझे एक अंश थमा दिया। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार का एक अंश, वह यह सब विराट को कैसे समझाएगी? क्या इससे विराट के सामने उसकी नाक नहीं कट जाएगी? छोटी स्वरा, इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। स्वरा का झुंझलाया हुआ रूप देखकर गुरु प्रमुख वेदांत ने जल्दी से कहा। ठीक है, तो आप बोलिए,
देखते हैं आप किस तरह बहस करने की कोशिश करते हैं। स्वरा ने अपनी बाहें मोड़ लीं, उन्हें घूरा और गुस्से से कहा, छोटी स्वरा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का पूर्ण संस्करण नहीं देना चाहता, लेकिन गुरु प्रमुख दानव दमन के पास जो स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार है वह मूल रूप से एक अधूरा ग्रंथ था। जब उन्होंने यह सर्वोच्च विद्या प्राप्त की थी तो यह पूरी नहीं थी। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, बूढ़े बाबा, आपका मतलब है गुरु प्रमुख दानव दमन के पास जो स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार है वह शुरू से ही अधूरा था। स्वरा हैरान रह गई। उसने यह बात पहली बार सुनी थी। आखिरकार दानव दमन संप्रदाय का स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार एक ताकतवर सर्वोच्च विद्या थी जिसने पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को हिलाकर रख दिया था। उसने केवल यही सुना था कि यह सर्वोच्च विद्या अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है और इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गुरु प्रमुख दानव दमन के पास मौजूद स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार पूर्ण संस्करण नहीं है, बल्कि केवल एक अधूरा ग्रंथ है। मैं वाकई इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम बाद में गुरु प्रमुख दानव दमन से खुद पूछ सकती हो। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, सच में? आपने मुझे फालतू में खुश कर दिया। यह सुनकर स्वरा ने मुंह बनाते हुए कहा, गुरु प्रमुख वेदांत पहले ही इतना सब कह चुके थे तो वह क्या कर सकती थी। इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि गुरु प्रमुख वेदांत इस तरह के मामले में उससे झूठ बोलेंगे। छोटी स्वरा, निराश मत हो। यह स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार भले ही अधूरा हो फिर भी बहुत है। इसमें स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के पहले 16 संस्कारों का उल्लेख है। अगर तुम पहले 16 संस्कारों में महारत हासिल कर सकती हो तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल पर राज्य करने के लिए काफी है। इसके अलावा अगर यह पूर्ण संस्करण होता भी तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होता। अगर यह तुम्हारे पास होता भी तो तुम उस स्तर तक साधना नहीं कर पाती। यहां तक कि खुद गुरु प्रमुख दानव दमन भी इतने सालों तक साधना करने के बाद केवल 15वें संस्कार तक ही पहुंच पाए हैं। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा, इसके अलावा अगर यह सर्वोच्च विद्या पूर्ण संस्करण होती तो इसकी कीमत 20 जंगली बेरों से कहीं ज्यादा होती। अगर मैं सारे जंगली बेर भी निकाल दूं तो भी शायद यह काफी नहीं होगा। आखिरकार इस सर्वोच्च विद्या के साथ 17वें संस्कार तक साधना करने पर भौतिक शरीर एक मध्य श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाए और 18वें संस्कार तक साधना कर ली जाए तो भौतिक शरीर एक उच्च श्रेणी के रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र के बराबर हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सर्वोच्च विद्या अगर पूर्ण संस्करण होती तो सिर्फ 20 जंगली बेरों में मिल जाती? ठीक है, एक अंश भी चलेगा, स्वरा ने हाथ हिलाते हुए कहा। चूंकि बात यहां तक आ ही गई थी तो वह केवल हकीकत को स्वीकार कर सकती थी। हालांकि स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार जो गुरु प्रमुख वेदांत ने गुरु प्रमुख दानव दमन से प्राप्त किया था, भले ही वह एक अंश था, लेकिन इसमें पहले 16 संस्कारों की साधना के तरीके दर्ज थे जो कम से कम विराट के पास मौजूद स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार से 3 ज्यादा थे, वरना वह सच में विराट के सामने खुद को सही साबित नहीं कर पाती। जहां तक बूढ़े वेदांत ने कहा था कि पूर्ण संस्करण भी बेकार होगा क्योंकि उस स्तर तक साधना करना नामुमकिन है, स्वरा इस बात से सहमत नहीं थी। अगर यह कोई और होता तो स्वरा शायद इस बात से सहमत हो जाती। आखिरकार स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की साधना करना कुख्यात रूप से कठिन था। यहां तक कि दानव दमन संप्रदाय में भी बहुत कम लोग ही इसकी साधना में कोई सफलता प्राप्त कर पाए थे। लेकिन विराट को लेकर स्वरा की राय अलग थी। विराट की राक्षसी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ ऐसा कोई मार्शल आर्ट नहीं था जिसे वह सीख न सके। वह केवल तृतीय विपत्ति लोक में था, फिर भी उसने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की 13वें संस्कार तक साधना कर ली थी। उसके लिए स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार में महारत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बेशक स्वरा गुरु प्रमुख वेदांत को इस बारे में नहीं बताएगी। वह विराट के रहस्य किसी को भी नहीं बताएगी, यहां तक कि अपनी शिष्या हिमानी को भी नहीं। उसके दिल में विराट की सुरक्षा किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी थी। गुरु प्रमुख वेदांत से स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार प्राप्त करने के बाद स्वरा अमर खड्ग संप्रदाय से निकल गई और अमर खड्ग महाद्वीप में स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लौट आई। स्वरा को स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार सौंपने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत का दिव्य चेतना अवतार भी अंतरिक्ष को चीरते हुए अपने मुख्य शरीर में वापस लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद स्वरा ने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी में प्रवेश किया, विराट को ढूंढा और उसे गुरु प्रमुख वेदांत से प्राप्त स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार दे दिया। इस दौरान स्वरा के लिए उसे ढूंढना आसान बनाने के लिए विराट ने साधना के लिए श्याम स्वर्ण पर्वत पर जाने के बजाय पन्ना मज्जा घाटी की गुफा में ही रुकने का फैसला किया। बेशक पन्ना मज्जा घाटी में साधना करते समय उसने अनंत परम मीनार को नहीं बुलाया या उसकी दूसरी मंजिल में प्रवेश नहीं किया ताकि स्वरा अचानक उसके रहस्यों का पता न लगा ले। वरिष्ठ स्वरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर कि स्वरा ने इतनी जल्दी उसके लिए स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार प्राप्त कर लिया था, विराट बहुत आभारी हुआ। विराट, मुझे धन्यवाद देने की इतनी जल्दी मत करो, स्वरा ने अपना हाथ हिलाया। मुझे तुम्हें पहले यह साफ साफ बता देना चाहिए। बूढ़े वेदांत ने इस बार जो स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार प्राप्त किया है वह केवल एक अंश है जिसमें केवल पहले 16 संस्कार ही दर्ज हैं। यह पूर्ण संस्करण नहीं है, भले ही यह एक अंश है। मुझे फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहिए वरिष्ठ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट, क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? विराट के शांत और संयत रवैये को देखकर स्वरा ने उत्सुकता से पूछा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। बाकी के 3 संस्कारों की साधना के तरीके प्राप्त करना ही बहुत अच्छी बात है। मैं एक ही बार में इतनी ताकतवर विद्या का पूरा संस्करण प्राप्त करने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? इसके अलावा अगर यह स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का पूरा संस्करण होता तो शायद इसे केवल 20 जंगली बेरों के बदले नहीं बदला जा सकता था। उसने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की साधना की थी और वह इसकी जटिलताओं को अच्छी तरह जानता था। अगर यह पूर्ण संस्करण होता तो इसकी कीमत असाधारण होती। शायद यह कुछ ऐसा नहीं होता जिसे महज 20 जंगली बेरों के बदले बदला जा सके। वह स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के पहले 16 संस्कार प्राप्त करके ही संतुष्ट था। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की साधना करना बेहद कठिन था और वह एक ही बार में 16वें संस्कार तक की साधना नहीं कर सकता था। 16वें संस्कार तक की साधना करने के बाद वह धीरे धीरे बाकी के साधना के तरीकों की तलाश करेगा। यह अच्छी बात है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। यह सुनकर स्वरा ने राहत की सांस ली। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का केवल एक अंश देखकर विराट खुश नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरह से बेकार ही चिंता की थी। इस लड़के की उदारता और भावना उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। विराट की उदारता के इस प्रदर्शन से स्वरा और भी प्रभावित हुई। जब उसने अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखा तो वह थोड़ी सी प्रशंसा दिखाए बिना नहीं रह सकी। वरिष्ठ, क्या बात है?
उसकी नजरों से विराट को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और उसने सावधानी से पूछा, कुछ नहीं? विराट की बात सुनकर स्वरा ने थोड़ी टाल-मटोल वाली नजरों से कहा, विराट, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूं। इतना कहने के बाद वह वहां नहीं रुकी। वह पलक झपकते ही गायब हो गई, जल्दी से गुफा से निकल गई और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लौट आई। अपने आंगन में वापस आकर स्वरा ने अपने गालों को छुआ। उसे जलन महसूस हो रही थी। उसे क्या हो गया था? यह इतना अजीब था। उसने विराट के सामने लगभग अपनी नाक कटा ली थी। स्वरा ने पैर पटकते हुए खुद को बार बार कोसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। वह हमेशा विराट के साथ होते हुए अजीब तरह से अपना आपा खो बैठती थी। अगर वह नहीं जानती कि विराट का उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं है और वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा, तो उसे शक होता कि किसी और ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। स्वरा ने एक गहरी सांस ली, अपनी बेकाबू भावनाओं को दबाया, इन बातों को एक तरफ रखा और अपने एकांतवास की साधना जारी रखी। अभी उसके लिए सबसे जरूरी काम था समय निकालकर अपनी साधना करना। दक्षिणी स्वर्गमंडल की स्थिति शांत नहीं रहने वाली थी और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाना था। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र, पन्ना मज्जा घाटी। स्वरा को भागते हुए से जल्दी में जाते देखकर विराट खुद को थोड़ा उलझन में महसूस करने से नहीं रोक सका। इस महिला को क्या हो गया है? वह बिना किसी कारण के इतनी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? खैर छोड़ो, यह महिला शुरू से ही थोड़ी सनकी है। उसे कैसे पता चलेगा कि वह इस बार अचानक किस बात पर पागल हो रही है? विराट ने इन बातों को नजरअंदाज किया और स्वरा द्वारा दिए गए ग्रंथ को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का यह ग्रंथ सच में अधूरा है। हालांकि इसके अधूरे होने के बावजूद इसमें स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार से 3 ज्यादा संस्कार हैं जो उसके निर्मल अवतार ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्राप्त किए। अष्टादश संस्कारों से 3 अधिक संस्कार थे जो उसके निर्मल अवतार ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्राप्त किए थे। उसके निर्मल अवतार के पास केवल पहले 13 संस्कारों की साधना विधियां थीं, लेकिन इस ग्रंथ में पहले 16 संस्कारों की साधना विधियां मौजूद है। उसके लिए अभी इतना ही काफी है। आखिरकार वह इतनी जल्दी स्वर्णकाया अष्टादश संस्कारों को 16वें स्तर तक नहीं साध सकता था। अपने हाथ में मौजूद ग्रंथ की जांच करने के बाद विराट पन्ना मज्जा घाटी में और अधिक नहीं रुका। उसने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और श्याम स्वर्ण पर्वत पर आ गया। उसकी नियमित साधना अभी भी श्याम स्वर्ण पर्वत पर ही होती थी। यद्यपि उसे स्वरा पर पूरा भरोसा था, लेकिन अनंत परम मीनार से जुड़े रहस्य बहुत बड़े थे। लालच को आकर्षित करने के परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। जबकि उसका मानना था कि स्वरा अपने स्वभाव के कारण अनंत परम मीनार का लालच नहीं करेगी। फिर भी विराट 10,000 में से 1% का भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उसका अनुमान गलत हुआ तो तलवार संप्रदाय के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसके अलावा स्वरा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे इतने महत्वपूर्ण रहस्य उसे नहीं बताने चाहिए। जब उसने उसे पन्ना मज्जा घाटी के उस छोटे तालाब के बारे में बताया जो लगातार पन्ना मज्जा अमृत उत्पन्न कर सकता था, तो स्वरा ने उसे डांटा था और कहा था कि उसे इतनी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इतने महत्वपूर्ण रहस्य को इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहिए। सबसे करीबी रिश्तों में भी कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को लापरवाही से उजागर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव हृदय अप्रत्याशित है और आसानी से परीक्षा में पड़ जाता है। जब प्रलोभन बहुत बड़ा होता है तो हो सकता है कि वे खुद भी अपने लालच को नियंत्रित न कर सकें और भयानक कृत्य कर बैठें। कुछ रहस्य छिपाकर रखना दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। श्याम स्वर्ण पर्वत पर पहुंचने के बाद विराट ने श्याम स्वर्ण दिव्य लौह खदान में काम कर रहे नाग का अभिवादन किया। फिर अनंत परम मीनार को बुलाया और मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। अंदर जाने के बाद विराट सबसे पहले उस क्षेत्र में गया जहां कृष्ण दानव लता स्थित थी, ताकि उसकी स्थिति देख सके। विकास की इस अवधि के बाद कृष्ण दानव लता की 5 शाखाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक 10 अरब मील की लंबाई तक पहुंच गई थी। इन 10 अरब मील लंबी शाखाओं में से प्रत्येक के पास अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति थी। 5-10 अरब मील लंबी शाखाएं अमरलोक के 8वें स्तर के 5 विशेषज्ञों के बराबर थीं। यदि बची हुई 41-10 करोड़ मील लंबी शाखाओं को जोड़ दिया जाए तो पूरी शक्ति से प्रहार करने पर कृष्ण दानव लता अकल्पनीय युद्ध शक्ति के स्तर तक पहुंच जाएगी। गहन शून्य लोक के नीचे शायद ही कोई ऐसा होगा जो वर्तमान कृष्ण दानव लता का मुकाबला कर सके। हालांकि कृष्ण दानव लता जितनी अधिक शक्तिशाली होती जाती, विराट के साधना हृदय और संकल्प पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता। मूल रूप से विराट अपनी ताकत में कुछ सुधार होने तक कृष्ण दानव लता की साधना को टालना चाहता था। इस तरह उसके साधना हृदय और संकल्प पर दबाव कम होता, लेकिन दक्षिणी स्वर्गमंडल के सामने आने वाली आसन्न स्थिति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वह नहीं जानता था कि अस्त्र लोक मंडल से आने वाली सेना कितनी शक्तिशाली होगी, और न ही वह यह जानता था कि जब अगला महायुद्ध छिड़ेगा तो दक्षिणी स्वर्गमंडल को कैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तलवार संप्रदाय को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके पास दांत पीसकर कृष्ण दानव लता की साधना जारी रखने और उसे तेजी से बढ़ने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृष्ण दानव लता का निरीक्षण करने के बाद विराट बैंगनी दानव तितली का कोकून देखने के लिए दूसरे क्षेत्र में गया। बैंगनी प्रकाश बिखेरने वाले उस काले कोकून को देखकर विराट ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। नीलिमा और हरित के वर्णन के अनुसार यह चीज कृष्ण दानव लता से कम भयानक नहीं थी। अभी भी विराट को समझ नहीं आ रहा था कि बैंगनी दानव तितली के कोकून से कैसे निपटा जाए। जब तक उसे यह समझ नहीं आ जाता कि इसका क्या करना है, वह केवल अनंत परम मीनार से इसे सील करवा सकता था। जब तक यह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर था, तब तक सबसे भयानक बैंगनी दानव तितली भी कोई वास्तविक परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। बैंगनी दानव तितली का निरीक्षण करने के बाद विराट परम रहस्य दिव्य अग्नि की जांच करने के लिए वेदी पर गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बड़ी मात्रा में नक्षत्र प्रकाश को अवशोषित करने के बाद और चंपा आभा और रिया द्वारा नागदंत चावल के भूसे का उपयोग करके पोषित किए जाने के कारण परम रहस्य दिव्य अग्नि काफी हद तक ठीक हो गई थी। जब उसने इसे पहली बार प्राप्त किया था, उसकी तुलना में परम रहस्य दिव्य अग्नि अब कहीं अधिक शक्तिशाली थी। विराट को लगा कि परम रहस्य दिव्य अग्नि शायद पहले ही रहस्य शून्य लोक के स्तर तक ठीक हो चुकी है। परम रहस्य दिव्य अग्नि का निरीक्षण करने के बाद विराट रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि के पास गया। विराट के आते ही रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि ने कोई और परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से वहीं बनी रही। अनंत परम मीनार की शक्ति का उपयोग करके विराट द्वारा कई बार वश में किए जाने के बाद यह बहुत अधिक शांत हो गई थी।
यद्यपि विराट ने रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि की साधना उस वेदी के साथ नहीं की थी जिससे उसने परम रहस्य दिव्य अग्नि की साधना की थी, फिर भी इसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर बड़ी मात्रा में नक्षत्र प्रकाश को अवशोषित कर लिया था और वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का सर्वेक्षण करने के बाद विराट ने मीनार को अगले नक्षत्र को रोशन करने के लिए वहां जमा राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को निगलने का निर्देश दिया। विराट का आदेश प्राप्त करने पर अनंत परम मीनार ने संकोच नहीं किया और तुरंत बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को निगलना शुरू कर दिया। तलवार संप्रदाय ने तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में काफी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियां और स्फटिक प्राप्त किए थे। कई वर्षों तक अनंत परम मीनार ने इन राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों का उपभोग करके और उस ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदलकर खुद को बनाए रखा था। अनंत परम मीनार की मुख्य ऊर्जा खपत अब अगले नक्षत्र को रोशन करने के लिए नहीं है बल्कि अपने दैनिक कार्यों को बनाए रखने के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनंत परम मीनार के भीतर बहुत सारी ऊर्जा खपत करने वाली चीजें हैं। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में आभा, चंपा और रिया द्वारा लगाए गए नागदंत चावल की विशाल मात्रा असीम औषधीय क्षेत्रों और प्राचीन महाद्वीप से विराट द्वारा लाए गए कई आड़ू और चाय के पेड़ों के साथ हर पल भारी मात्रा में नक्षत्र प्रकाश को अवशोषित करती है। परम रहस्य दिव्य अग्नि, कृष्ण दानवलता और दिव्य अग्नि बैंगनी स्वर्ण तुम्बी भी प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता है। बेशक एक और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता है जिसके बारे में विराट अनजान है, आभा। वास्तव में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नक्षत्र प्रकाश को अवशोषित करने वाली सभी संस्थाओं में से आभा सबसे अधिक अवशोषित करती है। वह अकेले कुल नक्षत्र प्रकाश खपत का लगभग 10वां हिस्सा अवशोषित करती है और इतना अधिक नक्षत्र प्रकाश अवशोषित करने के बावजूद आभा का अपना विकास आश्चर्यजनक है। हालांकि अनंत परम मीनार और हरित के अलावा विराट भी इस मामले से अनजान था। बेशक आभा खुद भी अपनी ताकत की भयानक सीमा से कम ही अवगत थी। वह आमतौर पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में केवल खेती करती थी और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल करती थी और उसे कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जानता था कि वह कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। गहन शून्य लोक दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक होने के बाद हरित ने स्वरा को भी गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी उसने आभा को उकसाने की हिम्मत नहीं की। यदि हम केवल उसकी ताकत की अपार शक्ति पर विचार कर रहे हैं तो आभा द्वारा छोड़ी गई शक्ति कृष्ण दानवलता से कम नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मुक्के ने पूरे आभाधाम में निहित शक्ति को खोल दिया था और इतने वर्षों तक भारी मात्रा में नक्षत्र प्रकाश को अवशोषित करने के बाद आभाधाम के भीतर का क्षेत्र लंबे समय से 10,000 नक्षत्र दूरी के दायरे से अधिक हो गया है। यहां तक कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में यह कम नहीं है। उसका मुक्का शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार के बराबर दुनिया को सीधे कुचल दिए जाने के बराबर था। जो भयानक शक्ति निकली वह अकल्पनीय थी। अमरलोक के 9वें स्तर के कुछ कमजोर योद्धा यदि उन्हें उसका मुक्का सीधे लग जाता तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते। यदि हम केवल शुद्ध शक्ति पर विचार करें तो शायद स्वरा भी उसके मुक्के का सीधे सामना करने की हिम्मत न करे। विराट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता कृष्ण दानवलता या परम रहस्य दिव्य अग्नि नहीं है बल्कि वह हानिरहित और मनमोहक दिखने वाली आभा है। बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार ने जल्दी ही अपने दूसरे स्तर में 86वें नक्षत्र को रोशन कर दिया। 86वें नक्षत्र को पूरी तरह से रोशन करने के लिए खपत की गई ऊर्जा लगभग 10 अरब महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर थी। 86वें नक्षत्र के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नक्षत्र प्रकाश की तीव्रता दोगुनी हो गई और इसका प्रभाव महाविपत्ति स्फटिकों से 1000 गुना तक पहुंच गया। इस बिंदु पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 4000 दक्षिणी स्वर्गमंडलों के आकार तक पहुंच गया था। रोशन हुए 86वें नक्षत्र के भीतर विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को जो ऋण व्यूह विरासत मिली वह एक अधिक उन्नत पुतला ताबीज था। इस ऋण व्यूह विरासत को प्राप्त करने पर विराट बहुत हैरान हुआ। पहले अनंत परम मीनार से प्राप्त पुतला ताबीज बार बार शोधन और सुधार के बाद अधिक से अधिक अमरलोक के 9वें स्तर पर पुतलों को नियंत्रित कर सकते थे। दूसरे शब्दों में उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ वह अमरलोक के 9वें स्तर पर पुतले बनाने की उच्चतम सीमा तक ही पहुंच सकता था। पहले प्राप्त पुतला ताबीज बार बार सुधार और शोधन के बाद अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन अब इस नए अधिक उन्नत पुतला ताबीज ने उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। जिन ताबीजों के बारे में वह पहले सोचता था कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और उनमें सुधार नहीं किया जा सकता है, इस नए पुतला ताबीज की विरासत प्राप्त करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पहले के विचार कितने हास्यास्पद थे। सुधार करने में कथित अक्षमता केवल ऋण व्यूहों पर उसकी अपर्याप्त पकड़ और इस प्रकार के ताबीज की गहरी समझ की कमी के कारण थी। इस ताबीज को प्राप्त करने के बाद विराट जो बातें पहले नहीं समझ सका था वे तुरंत स्पष्ट हो गईं। इस बार उसे जो ताबीज विरासत मिली उसने न केवल उसे अधिक उन्नत पुतला ताबीज को परिष्कृत करने का साधन दिया बल्कि उसके ऋण कौशल में भी काफी सुधार किया। ऋण विरासत का अध्ययन करने के बाद विराट आश्चर्य से आह भरे बिना नहीं रह सका। ऋण व्यूहों का मार्ग वास्तव में गहरा और अथाह, विशाल और असीम था। ऋण व्यूहों की उसकी वर्तमान समझ सबसे अच्छी स्थिति में हिमशैल का एक सिरा मात्र थी। इस ऋण व्यूह विरासत ने विराट को ऋण व्यूहों के महान मार्ग की बहुत गहरी समझ दी। ऋण व्यूह विरासत को अच्छी तरह समझने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। यद्यपि उसे इस बार एक उच्च स्तरीय पुतला ताबीज प्राप्त हुआ था, लेकिन फिलहाल उसके लिए यह अधिक उपयोगी नहीं था क्योंकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अधिक से अधिक अमरलोक के 9वें स्तर पर पुतलों को परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा अमरलोक के 9वें स्तर पर एक पुतले को परिष्कृत करने के लिए भी स्वरा की मदद की आवश्यकता थी। इस बार प्राप्त पुतला ताबीज की ऋण विरासत का उपयोग केवल रहस्य शून्य लोक स्तर के पुतलों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। यद्यपि विराट ऐसे उच्च स्तरीय ताबीज को समझ सकता था, लेकिन वह अपनी वर्तमान ताकत से इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। शायद एक बार जब उसके साधना स्तर में काफी सुधार हो जाएगा तो वह इस क्षमता के ताबीज को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तिमिर मंडल, तिमिर महाद्वीप। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार सेनापति राका ने आकाश में विशाल स्थानिक मार्ग को देखा। उसका हृदय विस्मय से भर गया। अथक प्रयास करने और लंबे समय तक गुप्त रूप से जांच करने के बाद अंततः उसे अस्त्रलोक मंडल को जोड़ने वाला यह स्थानिक मार्ग मिल गया था। वर्तमान में यह स्थानिक मार्ग अभी भी निर्माणाधीन था।
तिमिर मंडल के रहस्य शून्य लोक के एल्डर तारकासुर बड़ी संख्या में अंधकार दानव योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे और स्थानिक मार्ग को अधिक स्थिर बनाने के लिए विभिन्न अत्यंत कीमती सामग्रियों का उपयोग कर रहे थे। इस स्थानिक मार्ग के आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा थी। बिना अनुमति के कुछ शक्तिशाली अंधकार दानवों को भी इस स्थानिक मार्ग के पास जाने की अनुमति नहीं थी। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने चुपचाप इस दृश्य को देखा और उसे कुछ परेशानी महसूस हुई। यद्यपि उसने अब अस्त्रलोक मंडल को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग के स्थान का पता लगा लिया था, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा थी। चुपचाप घुसपैठ करना कोई आसान काम नहीं होगा। मार्ग के पास जाना भी मुश्किल था, उसे नष्ट करने की बात तो छोड़ ही दें। जब विराट सोच रहा था कि मार्ग के पास कैसे पहुंचा जाए, तो यह अचानक कांप उठा और उसमें से एक विशाल अंधकार दानव निकला। इस अंधकार दानव के पास एक शक्तिशाली आभा थी। इसके साधना स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अमरलोक के 8वें स्तर का अंधकार दानव था। अमरलोक के 8वें स्तर के इस अंधकार दानव को प्रकट होते देखकर विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तिमिर मंडल और अस्त्रलोक मंडल को जोड़ने वाला स्थानिक मार्ग इतना स्थिर हो गया है कि अमरलोक के 8वें स्तर का विशेषज्ञ भी वहां से गुजर सके? जैसे ही विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार आश्चर्य से भर गया था, अगले ही पल उसने देखा कि स्थानिक मार्ग से एक के बाद एक अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव निकल रहे हैं। एक के बाद एक कुल 10 अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव स्थानिक मार्ग से प्रकट हुए। अमरलोक के 8वें स्तर के इन 10 अंधकार दानवों के प्रकट होने के तुरंत बाद अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानव स्थानिक मार्ग से लगातार निकलने लगे। स्थानिक मार्ग से निकलने वाले अमरलोक के 7वें स्तर के इन अंधकार दानवों की संख्या 50 से अधिक थी। अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानव के निकलने के बाद स्थानिक मार्ग से अगला निकलने वाला अमरलोक के 6ठे स्तर का अंधकार दानव था। अंधकार दानवों को स्थानिक मार्ग से एक अंतहीन धारा में निकलते देख विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अस्त्रलोक मंडल से आने वाली सेना आखिरकार पहुंची गई। जिस चीज का उसे डर था वह आखिरकार आ ही गई। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार चुपचाप परछाइयों से देख रहा था। उसने स्थानिक मार्ग को ध्यान से देखा और वहां से निकलने वाले एक भी अंधकार दानव को नहीं छोड़ा। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने सावधानीपूर्वक उनकी गिनती की। इस बार अस्त्रलोक मंडल से आने वाले अंधकार दानवों की संख्या 1 अरब थी। हालांकि इन सैनिकों की कुल संख्या बहुत अधिक नहीं थी। गजासुर के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना से बहुत कम। उनकी गुणवत्ता गजासुर की 1 खरब सेना से कहीं बेहतर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अस्त्रलोक मंडल की इस सेना में पूरी तरह से महाविपत्ति लोक या उससे ऊपर के अंधकार दानव शामिल थे। महाविपत्ति लोक के 1 अरब अंधकार दानव, यह एक अतुलनीय भयानक शक्ति थी। इसके अलावा सभी के महाविपत्ति लोक या उससे ऊपर के योद्धा होने के अलावा उनमें से पूरे 1 लाख अमरलोक के अंधकार दानव सेनापति थे। 1 लाख अमरलोक के अंधकार दानव सेनापति और साथ में महाविपत्ति लोक के 1 अरब अंधकार दानव। यह भयानक शक्ति दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के मुख्य युद्ध क्षेत्रों में भी युद्ध की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त होगी। यहां तक कि गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ भी ऐसी भयानक शक्ति का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंधकार दानव सेना को उतरते देख विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार चुप हो गया। वह जानता था कि अस्त्रलोक मंडल से सेना 1 वर्ष के भीतर आ जाएगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सेना इतनी शक्तिशाली होगी। तिमिर महाद्वीप में घुसपैठ करने के बाद से उसके अंधकार दानव पुतला अवतार ने पहले ही काफी जानकारी जुटा ली थी। उसे पता चला कि हालांकि अस्त्रलोक मंडल ने पहले भी काफी संख्या में सैनिक भेजे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर निम्न स्तर की अंधकार दानव सेनाएं थीं, जिनमें मुख्य रूप से दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव शामिल थे और बहुत कम ही महाविपत्ति लोक तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार अस्त्रलोक मंडल द्वारा भेजी गई सेना में पूरी तरह से महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल थे और इसमें अमरलोक के बड़ी संख्या में अंधकार दानव भी शामिल थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति काफी परेशानी वाली होती जा रही थी। तारकासुर विशाल स्थानिक मार्ग के सामने अस्त्रलोक मंडल के प्रमुख अंधकार दानव सेनापति ने तारकासुर को नमन किया। सेनापति क्रूरसेन, तारकासुर ने तुरंत अभिवादन का उत्तर दिया। हालांकि यह अंधकार दानव अमरलोक के 8वें स्तर पर था, लेकिन तारकासुर ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार क्रूरसेन नाम का यह अंधकार दानव सेनापति उनके तिमिर मंडल से नहीं था और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसके अलावा तिमिर मंडल को दक्षिणी स्वर्ग मंडल के खिलाफ युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और आगामी युद्ध में अभी भी अस्त्रलोक मंडल की मदद की आवश्यकता होगी। उसने अस्त्रलोक मंडल के इन अंधकार दानव सेनापतियों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। सेनापति क्रूरसेन और सभी सेनापतियों ने कड़ी मेहनत की है। कृपया मेरे पीछे आएं, मैं आपको असुर सम्राट अंधक से मिलवाने ले जाऊंगा। तारकासुर ने अस्त्रलोक मंडल के सेनापतियों के समूह पर एक नजर डाली और विनम्रता से कहा, ठीक है, तो हम आपको कष्ट देंगे तारकासुर। क्रूरसेन नाम के अंधकार दानव सेनापति ने फिर से नमन किया। अस्त्रलोक मंडल से आई इस अंधकार दानव सेना को ठहराने के बाद तारकासुर अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव सेनापतियों को तिमिर महाद्वीप पर अंधकार दानव मंदिर में ले गया। तिमिर मंडल में असुर सम्राट अंधक से मिलने के योग्य अंधकार दानव कम से कम अर्धचरण रहस्य शून्य लोक या उससे ऊपर के थे। अमरलोक के 9वें स्तर से नीचे के अंधकार दानव मंदिर के उच्चतम स्तर पर पैर रखने के योग्य नहीं थे। हालांकि अस्त्रलोक मंडल के ये अंधकार दानव सेनापति मोहरा और अस्त्रलोक मंडल द्वारा भेजे गए दूत दोनों थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें अमरलोक के सामान्य 8वें स्तर के अंधकार दानव नहीं माना जा सकता था। असुर सम्राट अंधक तारकासुर अस्त्रलोक मंडल से आए अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव सेनापतियों के एक समूह को अंधकार दानव मंदिर के उच्चतम स्तर पर असुर सम्राट अंधक के पुतला अवतार को सम्मान देने के लिए ले गया। असुर सम्राट अंधक के पुतला अवतार को देखकर अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव सेनापतियों ने सम्मानपूर्वक उसे नमन किया। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, असुर सम्राट अंधक ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर दोस्ताना भाव था। आप सभी दूर से आए हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कुछ औपचारिकताओं के बाद क्रूरसेन ने असुर सम्राट अंधक की ओर देखा और पूछा, असुर सम्राट अंधक, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारी सेना युद्ध के मैदान में कब जाएगी? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको पहले हमारे तिमिर मंडल में आराम करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल के खिलाफ हमला शुरू करेंगे। असुर सम्राट अंधक ने उत्तर दिया। असुर सम्राट अंधक, ऐसा क्यों है? क्रूरसेन ने हैरान होकर पूछा। क्या तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बीच युद्ध रुक गया है? स्थिति यह है, दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा पर एक गुप्त क्षेत्र दिखाई दिया है। हमारे तिमिर मंडल ने जांच के लिए कई अंधकार दानवों को गुप्त क्षेत्र में भेजा है। इससे पहले कि हमारे अंधकार दानव वहां से वापस आएं, यदि हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर हमला करते हैं तो परिणामी अराजकता गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग को नष्ट कर सकती है, जिससे अंदर के लोग अनिवार्य रूप से फंस जाएंगे। असुर सम्राट अंधक ने समझाया। हालांकि
मैंने पहले ही गुप्त क्षेत्र में मौजूद अंधकार दानवों को पीछे हटने का आदेश दे दिया है। एक बार जब हमारे सभी अंधकार दानव वापस आ जाएंगे तो हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर हमला शुरू कर सकते हैं। एक गुप्त क्षेत्र? कैसा गुप्त क्षेत्र? यह सुनकर अमरलोक के 8वें स्तर के एक अंधकार दानव ने पूछ ही लिया। अमरलोक के 8वें स्तर के इस अंधकार दानव का नाम महिषासुर था, जो अस्त्रलोक मंडल का एक प्रसिद्ध युद्ध कला का प्रतिभावान था। वह इस बार मुख्य रूप से अपने ज्ञान का विस्तार करने और तिमिर मंडल में अनुभव प्राप्त करने के लिए क्रूरसेन के साथ आया था। हालांकि क्रूरसेन इस सेना का प्रधान सेनापति था, लेकिन वह क्रूरसेन का अधीनस्थ नहीं था और न ही वह क्रूरसेन के अधिकार क्षेत्र में था। हो सकता है कि वह युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में क्रूरसेन जितना अच्छा न हो, लेकिन व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के मामले में वह क्रूरसेन से कमजोर नहीं था। महिषासुर का प्रश्न सुनकर असुर सम्राट अंधक ने गुप्त क्षेत्र का एक सामान्य अवलोकन दिया। असुर सम्राट अंधक के अनुसार यह गुप्त क्षेत्र काफी दिलचस्प लग रहा है। महिषासुर तुरंत हंसा। यह मुझे इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने और खुद देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। असुर सम्राट अंधक का विवरण सुनने के बाद उसे इस गुप्त क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी हो गई। तिमिर मंडल में आने का उसका मूल उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना था। वह ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकता था? यह गुप्त क्षेत्र अत्यंत खतरनाक है। यहां तक कि हमारे तिमिर मंडल के कई युद्ध कला के प्रतिभावान भी अंदर मारे गए हैं। महिषासुर, बेहतर होगा कि तुम अंदर न जाओ, असुर सम्राट अंधक ने हाथ हिलाते हुए कहा। गुप्त क्षेत्र खतरों से भरा था और वह कोई अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। महिषासुर का अस्त्रलोक मंडल में एक उच्च पद था और यदि तिमिर मंडल में उसे कुछ हो गया तो वह अस्त्रलोक मंडल को स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। चिंता न करें असुर सम्राट अंधक, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं सावधान और सतर्क रहूंगा। मैं हल्के में कोई जोखिम नहीं लूंगा, महिषासुर ने कहा। इसके अलावा मैं वैसे भी खाली बैठा हूं, तो क्यों ना उस गुप्त क्षेत्र में टहलाऊं? असुर सम्राट अंधक ने यह भी कहा कि तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लगभग सभी युद्ध कला के प्रतिभावान वहां जमा हुए हैं। मैं भी अंदर जाना चाहता हूं और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के उन तथाकथित युद्ध कला के प्रतिभावानों से मिलना चाहता हूं। अस्त्रलोक मंडल के एक प्रसिद्ध प्रतिभावान के रूप में महिषासुर निस्संदेह बहुत अभिमानी था। वह न केवल मानव जाति के तथाकथित युद्ध कला के प्रतिभावानों को तुच्छ समझता था, बल्कि उसने तिमिर मंडल में अंधकार दानव वंश के तथाकथित 10 पवित्र पुत्रों की भी पूरी तरह से उपेक्षा की। वह इन तथाकथित युद्ध कला के प्रतिभावानों को खोखले नामों से अधिक कुछ नहीं मानता था। असुर सम्राट अंधक ने गुप्त क्षेत्र के खतरों का जितना अधिक वर्णन किया, उसकी रुचि उतनी ही अधिक हो गई। यदि यह कोई साधारण गुप्त क्षेत्र होता तो उसे उबाऊ लगता। ये चुनौतीपूर्ण स्थान ही थे जो उसे रोमांचक लगते थे। महिषासुर के शब्दों को सुनकर असुर सम्राट अंधक ने धैर्यपूर्वक उसे फिर से मनाने की कोशिश की। उसे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहा, लेकिन अफसोस, महिषासुर अब गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। असुर सम्राट अंधक ने चाहे कुछ भी कहा हो, वह अडिग रहा। असुर सम्राट अंधक, हमारी विशाल सेना अस्त्रलोक मंडल से यहां तक आई है। इसके अलावा अस्त्रलोक मंडल ने आपके तिमिर मंडल को काफी सहायता प्रदान की है। अब मैं केवल एक नजर देखने के लिए उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं। फिर भी असुर सम्राट अंधक इतना हंगामा कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि असुर सम्राट अंधक को डर है कि मैं भीतर के अवसरों को जब्त कर लूंगा और आपके तिमिर मंडल के लाभों में बाधा डालूंगा, इसलिए आपकी अनिच्छा है? असुर सम्राट अंधक, क्या आपके तिमिर मंडल में मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? महिषासुर ने न केवल असुर सम्राट अंधक के समझाने की सराहना नहीं की, बल्कि व्यंग्य के साथ भी बोला। महिषासुर के शब्दों को सुनकर असुर सम्राट अंधक के चेहरे का भाव बदल गया। उसका हृदय क्रोध से भर गया। अगर महिषासुर तिमिर मंडल का एक अंधकार दानव होता तो वह उससे इस तरह बात करने के लिए उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। उसे कभी भी अपना दुस्साहस जारी नहीं रखने देता। हालांकि महिषासुर उनके तिमिर मंडल का अंधकार दानव नहीं था और इसके अलावा अस्त्रलोक मंडल में महिषासुर का एक बड़ा पद था। इसके अलावा चूंकि तिमिर मंडल को अब अस्त्रलोक मंडल की मदद की आवश्यकता है, इसलिए महिषासुर को नाराज करना और भी मुश्किल है। इसलिए यद्यपि असुर सम्राट अंधक क्रोधित था, वह केवल अपने क्रोध को दबा सकता था। चूंकि महिषासुर गुप्त क्षेत्र में जाने की जिद कर रहा है तो कृपया ऐसा ही करें। हालांकि यदि गुप्त क्षेत्र में आपको कुछ होता है तो पहले से चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष न दें, असुर सम्राट अंधक ने उदास चेहरे के साथ कहा। निश्चिंत रहें असुर सम्राट अंधक, अगर मुझे कुछ होता है तो यह केवल मेरे कौशल की कमी के कारण है और मैं खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता। स्वाभाविक रूप से मैं तिमिर मंडल को दोष नहीं दूंगा, महिषासुर ने अहंकार पूर्वक कहा। उस मामले में फिर कृपया जाएं, असुर सम्राट अंधक ने रूखेपन से कहा। इस बार क्योंकि महिषासुर ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की जिद की, इसलिए दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव हो गया। अंधकार दानव मंदिर के उच्चतम स्तर को छोड़ने और तिमिर महाद्वीप पर अपने शिविर में लौटने के बाद क्रूरसेन महिषासुर के बारे में शिकायत किए बिना नहीं रह सका। महिषासुर, असुर सम्राट अंधक आखिरकार तिमिर मंडल का स्वामी है। तुमने अभी जो कहा वह बहुत आवेगी था, क्रूरसेन ने कहा। आवेगी? हाँ, मैंने उसे पहले ही बहुत सम्मान दिया है, महिषासुर ने उपहास किया। हमारे अस्त्रलोक मंडल ने तिमिर मंडल को इतना बड़ा समर्थन दिया है। मैं बस उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करके एक नजर देखना चाहता था और वह ऐसे बहाने बना रहा है। यह अपमानजनक है। शायद असुर सम्राट अंधक को डर है कि उस गुप्त क्षेत्र में आपको कुछ हो सकता है। यही वजह है कि वह आपको अंदर जाने से रोक रहा है। क्या आपने उसे यह कहते हुए नहीं सुना कि तिमिर मंडल के कई युद्ध कला के प्रतिभावान भी उस गुप्त क्षेत्र में मारे गए? तिमिर मंडल वर्तमान में उस गुप्त क्षेत्र से निकासी का आदेश दे रहा है, क्रूरसेन ने कहा। हम तिमिर मंडल के वो कचरा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है, महिषासुर ने उपहास किया। इसके अलावा यह सच है या झूठ या मुझे गुप्त क्षेत्र से बाहर रखने के लिए असुर सम्राट अंधक का बहाना है, यह कहना मुश्किल है। यह सुनकर क्रूरसेन चुप हो गया। महिषासुर का संदेह निराधार नहीं था। हमें असुर सम्राट अंधक की एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे अस्त्रलोक मंडल ने बहुत सारे सैनिक भेजे और अब आधे से अधिक मारे जा चुके हैं। यह अत्यधिक संदिग्ध है। मुझे तो यह भी संदेह है कि तिमिर मंडल हमारे सैनिकों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वे हमारे अस्त्रलोक मंडल की सेना को सबसे खतरनाक काम करने के लिए भेज रहे हैं। तिमिर मंडल की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम बिना जाने ही तिमिर मंडल द्वारा अपनी मृत्यु तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, महिषासुर ने कहा। हाँ, यह मामला वास्तव में कुछ संदिग्ध है, क्रूरसेन ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। अस्त्रलोक मंडल ने पहले जो सेनाएं भेजी थीं, यद्यपि वे ज्यादातर निम्न स्तर के दिव्य लोक सैनिक थे, लेकिन उनकी संख्या काफी थी। हालांकि इनमें से अधिकांश सैनिक मारे गए थे। महत्वपूर्ण रूप से इतने भारी नुकसान के बावजूद तिमिर मंडल ने अभी तक दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर विजय प्राप्त नहीं की थी, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ।
तार्किक रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल से कमजोर था। इतनी बड़ी सेना के साथ तिमिर मंडल को दक्षिणी स्वर्ग मंडल को कुचलने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन इतने लंबे और विनाशकारी युद्ध के बाद तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल अब युद्ध विराम पर पहुंच गए थे। यह वास्तव में अत्यधिक संदिग्ध था। इसके बाद क्रूरसेन और महिषासुर ने तिमिर मंडल में वर्तमान स्थिति की गुप्त रूप से जांच करने के लिए आदमियों को भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद क्रूरसेन सेनापति राका नाम का एक अंधकार दानव मिलने का अनुरोध कर रहा है। एक अंधकार दानव ने विशाल काले कक्ष में प्रवेश किया, सम्मानपूर्वक क्रूरसेन को नमन किया और बोला, सेनापति राका, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्रूरसेन आश्चर्यचकित रह गया। उसका कहना है कि उसके पास वो जानकारी है जिसकी हमें जरूरत है। अंधकार दानव ने कहा, ठीक है, उसे अंदर आने दो। यह सुनकर क्रूरसेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए विचार किया। जी क्रूरसेन, अंधकार दानव ने उत्तर दिया और वापस चला गया। जल्द ही वह सेनापति राका को मुख्य कक्ष में ले गया। सेनापति क्रूरसेन। कक्ष में प्रवेश करने के बाद विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार सेनापति राका ने क्रूरसेन को नमन किया। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों के करीब जाने का अवसर तलाश रहा था। वह लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और स्वाभाविक रूप से तुरंत ध्यान दिया कि वे तिमिर मंडल के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। यह पता चलने पर विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार तुरंत उसके पास पहुंचा। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीमान, क्रूरसेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस सेनापति के ध्यान में क्या लाना चाहते हैं? यद्यपि वह इस क्षेत्र में नया था, फिर भी उसे तिमिर मंडल की कुछ समझ थी। वह तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों से भी परिचित था। इसलिए इस अंधकार दानव की अमर लोक के केवल चौथे स्तर की साधना के बावजूद क्रूरसेन ने उसके साथ अत्यधिक अनादर का व्यवहार नहीं किया। मैंने सुना है कि सेनापति क्रूरसेन तिमिर मंडल के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं। संयोग से मैं वहां की स्थिति से काफी परिचित हूं। क्या सेनापति क्रूरसेन इसके बारे में सुनने में रुचि रखेंगे? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। ओह, तो मुझे बताओ सेनापति राका, क्रूरसेन ने रुचि के साथ कहा। वह देखना चाहता था कि सेनापति राका क्या कर रहा है। क्रूरसेन के शब्द सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने तब तिमिर मंडल के बारे में जो कुछ भी जानता था उसका सामान्य विवरण दिया। उसने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के साथ महायुद्ध में तिमिर मंडल को हुए नुकसान के बारे में बताया, जिसमें गुरु प्रमुख वेदांत के हाथों तिमिर मंडल के रहस्य शून्य लोक के एल्डर असुर तारक की मृत्यु और महाअसुर भद्र और असुर अर्कम को लगी गंभीर चोटें शामिल हैं। उसने क्रूरसेन को हाल के वर्षों में तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों के एक के बाद एक पतन के बारे में भी बताया। पहले तो क्रूरसेन बेफिक्र लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने अपनी कहानी सुनाई, उसके चेहरे का भाव तेजी से गंभीर होता गया। उसने शुरू में मान लिया था कि सेनापति राका की उसे खोजने की पहल तिमिर मंडल की एक परीक्षा थी, जिससे कोई भी सही मायने में मूल्यवान जानकारी मिलने की संभावना नहीं थी। हालांकि जैसे ही उसने सुना, उसने पाया कि सेनापति राका द्वारा वर्णित हर एक विवरण तिमिर मंडल की एक प्रमुख घटना थी। सेनापति राका कोई परीक्षा या पाखंडी नहीं लग रहा था। वह वास्तव में उसे तिमिर मंडल की स्थिति के बारे में सूचित करना चाहता था। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार का विवरण सुनने के बाद क्रूरसेन चुप हो गया। सेनापति राका, तुम हमें ये बातें क्यों बता रहे हो? क्रूरसेन ने हैरान होकर पूछा। सेनापति राका द्वारा तिमिर मंडल की स्थिति का खुलासा करना तिमिर मंडल के लिए अच्छी बात नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो तिमिर मंडल को इन चीजों को छिपाने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर भी सेनापति राका ने उसके सामने सब कुछ प्रकट कर दिया, जिससे क्रूरसेन काफी हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि सेनापति राका का उद्देश्य क्या था। अधिक मित्र होने का अर्थ है अधिक विकल्प होना। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति क्रूरसेन दूर से आए हैं और हमारा तिमिर मंडल स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों की उपेक्षा नहीं कर सकता। चूंकि आप तिमिर मंडल की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बातें बताऊंगा। इस तरह आपको इधर उधर पूछने की परेशानी से बच जाएंगे। सेनापति राका, क्या यह हो सकता है कि आप इतनी परेशानी सिर्फ इसी के लिए उठाएं? क्रूरसेन ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा। यदि तिमिर मंडल के उच्चाधिकारियों को पता चला कि सेनापति राका ने आज क्या किया है, तो उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसने उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, केवल इसलिए कि वह तिमिर मंडल की स्थिति को आसानी से समझ सके, सिर्फ अपने आतिथ्य दायित्वों को पूरा करने के लिए। क्रूरसेन का मानना था कि सेनापति राका का उद्देश्य इससे अधिक जटिल था। सच कहूं तो सेनापति क्रूरसेन, मैं लंबे समय से अस्त्रलोक मंडल की यात्रा करना चाहता था और लंबे समय से इसे खुद देखना चाहता था। यदि तिमिर मंडल कभी हार जाता है, तो सेनापति क्रूरसेन, क्या आप मुझे अपने साथ अस्त्रलोक मंडल ले जा सकते हैं? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने क्रूरसेन की ओर देखा और ईमानदारी से पूछा। इतनी दूर जाने का उनका मुख्य उद्देश्य अस्त्रलोक मंडल के इन अंधकार दानवों के करीब जाना और उनकी स्थिति के बारे में जानना था। अगर किसी दिन वह उनकी ताकत का इस्तेमाल करके अस्त्रलोक मंडल की यात्रा कर सकता, तो वह आदर्श होता। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार जानता था कि यदि उसने अपने कुछ इरादे उजागर नहीं किए, तो क्रूरसेन उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए इस क्षण उसने अपना उद्देश्य प्रकट किया, आधा सच और आधा झूठ। वह वास्तव में अस्त्रलोक मंडल जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए किसी लालसा से नहीं, बल्कि वह वहां के अंधकार दानवों के बारे में और जानना चाहता था। वर्तमान में वह अस्त्रलोक मंडल के बारे में व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं जानता था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अंधकार दानव कितने मजबूत थे या वे कितने सैनिक भेजेंगे। जीत के लिए अपने दुश्मन को जानना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुश्मन के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, तो आपके पास बचाव का तरीका निकालने का कोई रास्ता नहीं है। हा, चिंता मत करो सेनापति राका, अगर वह दिन कभी आया तो यह सेनापति निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार के शब्दों को सुनकर क्रूरसेन दिल खोलकर हंसा। तो यह व्यक्ति आज अपने लिए रास्ता खोजने के लिए यह सब कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसे तिमिर मंडल के भविष्य पर बहुत कम भरोसा है। तिमिर मंडल पूरी तरह से बेकार है। अस्त्रलोक मंडल से इतनी सेना के बावजूद वे दक्षिणी स्वर्ग मंडल द्वारा बुरी तरह हार गए। उन्होंने रहस्य शून्य लोक के एक विशेषज्ञ को भी मार डाला। इतने दयनीय प्रदर्शन के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेनापति राका को तिमिर मंडल के भविष्य में विश्वास की कमी है और वह हमसे पक्ष लेने आया है, रास्ता तलाश रहा है। सेनापति राका के शब्द सुनने के बाद क्रूरसेन ने अपना संदेह पूरी तरह दूर कर दिया। सेनापति राका, क्या आपने कभी उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है? इसी क्षण महिषासुर ने अचानक पूछा। हाँ, मैंने वास्तव में प्रवेश किया है। हालांकि 1 साल पहले, क्योंकि असुर वज्र गुप्त क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया था, मैं उसके साथ निकल गया। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कहा। सेनापति राका, क्या यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में खतरनाक है? महिषासुर ने उसकी ओर देखा और पूछना जारी रखा। हाँ महिषासुर, विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कहा।
तिमिर मंडल के हमारे असुर जयकाल और बाणासुर दोनों गुप्त क्षेत्र में मारे गए हैं। क्योंकि यह गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है, असुर सम्राट अंधक ने अब उन अंधकार दानवों को वापस लौटने का आदेश दिया है जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। सेनापति राका, अगर मैं इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं तो क्या तुम मेरा मार्गदर्शन करने में रुचि रखोगे? महिषासुर ने विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार की ओर देखते हुए पूछा। यह सेनापति राका तिमिर मंडल की स्थिति से काफी परिचित था और उसने पहले भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने लिए भागने का रास्ता सुरक्षित करने के लिए उनका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। यदि उसे इस व्यक्ति की सहायता मिल जाए तो गुप्त क्षेत्र में उसका प्रवेश संभवतः बहुत आसान हो जाएगा। महिषासुर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है? विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार हैरान रह गया। सही कहा, आपके मंडल के स्वामी असुर सम्राट अंधक इसके लिए पहले ही सहमत हो चुके हैं। महिषासुर ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे केवल एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे मार्गदर्शक बनने में रुचि लेंगे? महिषासुर, यह गुप्त क्षेत्र काफी खतरनाक लग रहा है। मेरी राय में आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। इस क्षण क्रूरसेन ने सलाह देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। जब असुर सम्राट अंधक ने पहले यह कहा था तो उन्हें संदेह था कि यह उन्हें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का सिर्फ एक बहाना था। लेकिन अब जब सेनापति राका ने भी यही बात कही तो गुप्त क्षेत्र वास्तव में बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सेनापति राका उनका पक्ष लेना चाहता था और अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए वह उन्हें इस तरह की बात के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है क्रूरसेन, बस इतना ही, मेरा मन बन गया है। महिषासुर ने हाथ हिलाया और कहा, मेरी तुलना तिमिर मंडल के इन कचरों से कैसे की जा सकती है? गुप्त क्षेत्र उनके लिए खतरनाक होने का मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए भी खतरनाक है। यह कहने के बाद उसने विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार की ओर देखा और पूछा, सेनापति राका, मैंने जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? चूंकि महिषासुर ने कहा है, मैं स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करने में प्रसन्न हूं। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने जल्दी से उत्तर दिया। अप्रत्याशित रूप से महिषासुर वास्तव में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, जिसने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। यदि यह व्यक्ति तिमिर महाद्वीप पर रहा तो उसके लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन महिषासुर की दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा खुद को उसके हवाले करने के समान थी। एक बार महिषासुर के दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके पास उस एकांत क्षेत्र में उससे निपटने के अनगिनत तरीके होंगे। सौभाग्य से वह अपनी मर्जी से यहां आया था, अन्यथा वह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उजागर नहीं कर पाता। हम बहुत अच्छा, महिषासुर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। क्या तुम अस्त्रलोक मंडल नहीं जाना चाहते? जब तक तुम मेरी संतुष्टि के अनुसार प्रदर्शन करते हो मैं गुप्त क्षेत्र से लौटने के तुरंत बाद तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम अस्त्रलोक मंडल में होगे तो असुर सम्राट अंधक भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसने यह बात सेनापति राका की चिंताओं को दूर करने के लिए कही ताकि सेनापति राका अपनी सारी चिंताओं को दूर कर सके और पूरे दिल से उसकी सेवा कर सके। एक बार जब उसने गुप्त क्षेत्र से लौटने के बाद सेनापति राका को अस्त्रलोक मंडल भेज दिया तो भले ही तिमिर मंडल उसे दंडित करना चाहे, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। यद्यपि असुर सम्राट अंधक तिमिर मंडल का स्वामी था, लेकिन उसका प्रभाव अस्त्रलोक मंडल तक नहीं था। इसके अलावा तिमिर मंडल को वर्तमान में अस्त्रलोक मंडल की मदद की आवश्यकता थी। असुर सम्राट अंधक को केवल एक चौथे स्तर के अमर अंधकार दानव के लिए उसके साथ विवाद का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद महिषासुर। यह सुनकर विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार खुशी से बोल उठा। मैं निश्चित रूप से पूरी निष्ठा के साथ महिषासुर की सेवा करूंगा। वह स्वाभाविक रूप से महिषासुर का निहित अर्थ समझ गया था। यह व्यक्ति अहंकारी और घमंडी था, उससे निपटना बहुत आसान होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे एक अंधकार दानव ने कक्ष के बाहर से प्रवेश किया। सेनापति क्रूरसेन, महिषासुर, बाहर असुर ललिता नाम का एक अंधकार दानव सेनापति राका से मिलना चाहता है। अंधकार दानव ने क्रूरसेन और महिषासुर को सूचना दी। असुर ललिता, वह मुझसे मिलना चाहती है। यह सुनकर विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार हैरान रह गया। सेनापति क्रूरसेन, महिषासुर, कृपया मुझे एक पल के लिए क्षमा करें। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार एक पल के लिए झिझका, फिर क्रूरसेन और महिषासुर को नमन किया। हाँ सेनापति राका, कृपया आगे बढ़ें। क्रूरसेन ने विनम्रता से कहा। यह सेनापति राका तिमिर मंडल की स्थिति के बारे में काफी जानकार है, उसे जीतना आवश्यक है क्योंकि भविष्य में वह उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने क्रूरसेन और महिषासुर से क्षमा मांगी, फिर कक्ष से बाहर चला गया। कक्ष के बाहर असुर ललिता ने विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार को बाहर आते देखा और तुरंत उसका अभिवादन करने गई। सेनापति राका, तुम क्या कर रहे हो? असुर ललिता ने विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार को देखा और गुस्से में उससे पूछताछ की। असुर ललिता, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने हैरान होकर पूछा। सेनापति राका, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम यहां अस्त्रलोक मंडल की सेना के शिविर में क्या कर रहे हो? असुर ललिता ने उसकी ओर घूरते हुए जवाब मांगा। क्रूरसेन पिछले कुछ दिनों से गुप्त रूप से तिमिर मंडल की जानकारी जुटा रहा था। जब सेनापति राका भागता हुआ आया उसके इरादे स्पष्ट थे, इसलिए यह सुनने के बाद कि सेनापति राका अस्त्रलोक मंडल की सेना के शिविर में गया था, असुर ललिता तुरंत उसे रोकने के लिए आई। हालांकि दोनों अंधकार दानव थे, लेकिन पिछले महायुद्ध में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के हाथों तिमिर मंडल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। विशेष रूप से गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा असुर तारक की हत्या तिमिर मंडल के लिए एक अपमान था। स्वाभाविक रूप से तिमिर मंडल नहीं चाहता था कि अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों को इसके बारे में पता चले। यदि अस्त्रलोक मंडल को तिमिर मंडल के बारे में बहुत अधिक पता चल गया तो वे बाद में अपनी सेना भेजते समय और भी अधिक मांग वाली शर्तें लागू कर सकते हैं। असुर ललिता, अस्त्रलोक मंडल के ये प्रतिष्ठित मेहमान दूर से आए हैं, मैं स्वाभाविक रूप से यहाँ तिमिर मंडल का आतिथ्य दिखाने के लिए आया हूँ। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कहा। यह महिला वास्तव में उल्लेखनीय है। वह अभी अस्त्रलोक मंडल की सेना की छावनी में पहुंचा ही था कि उसे इतनी जल्दी खबर मिल गई और वह वहां उसके पीछे आ गई। उचित आतिथ्य का पालन करें। तुम उचित आतिथ्य का पालन कैसे करने जा रहे हो? असुर ललिता ने गुस्से में जवाब दिया। इसके अलावा भले ही हमारा तिमिर मंडल उचित आतिथ्य का पालन करना चाहता हो, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? एक अमरलोक के चौथे स्तर का साधारण अंधकार दानव कि तुम्हें आगे आना चाहिए? असुर ललिता, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तिमिर मंडल के अंधकार दानवों के रूप में चाहे हमारा साधना स्तर कुछ भी हो, हम सभी का तिमिर मंडल में योगदान करने का दायित्व है। क्या कम साधना स्तर होने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने कहा। तिमिर मंडल में योगदान? यह सुनकर असुर ललिता ने तुरंत गुस्से में जवाब दिया।
तिमिर मंडल में योगदान से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह तिमिर मंडल के रहस्यों को दूसरों तक पहुंचा रहा है? क्या तुम इसे ही योगदान कहते हो? असुर ललिता, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। यह सुनकर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने शांति से कहा, मुझे दूसरे कामों पर भी ध्यान देना है, कृपया मुझे क्षमा करें। इसके साथ ही विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार मुड़ा और मुख्य कक्ष की ओर चल दिया। सेनापति राखा, यह मत भूलना कि तुम तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक हो। असुर ललिता ने उसके पीछे मुड़कर जाते हुए रूप को देखते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम अपनी स्थिति के योग्य हो। असुर ललिता के शब्द सुनकर विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार रुका और ठहरा, लेकिन जल्दी ही वह मुख्य कक्ष की ओर चलता रहा। यदि वह वास्तव में तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक होता तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करता जिससे तिमिर मंडल को नुकसान हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं था। वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल का एक इंसान था और तिमिर मंडल उसका कट्टर दुश्मन था। उसे यह काम करने में कोई अपराध बोध नहीं महसूस हुआ। तिमिर मंडल को बर्बाद करने के लिए वह जो कुछ भी कर सकता था वह बस उसे करना चाहिए था। वह बहुत चाहता था कि अस्त्रलोक मंडल और तिमिर मंडल के बीच दरार पैदा हो। यदि उसकी चालबाजी के तहत अस्त्रलोक मंडल और तिमिर मंडल दुश्मन बन गए तो यह और भी बेहतर होगा। यह देखकर कि सेनापति राका उसके शब्दों से अप्रभावित रहा, असुर ललिता की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सेनापति राका इतना अवसरवादी होगा। यदि उसने पहले से देख लिया होता कि सेनापति राका ऐसा कुछ करेगा तो उसे गुप्त क्षेत्र में ही मार देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यद्यपि वह सेनापति राका के कार्यों से नफरत करती थी, उसने उसे यहां मारने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो यह अस्त्रलोक मंडल के लिए एक स्पष्ट अपमान होगा। यह वास्तव में अस्त्रलोक मंडल और तिमिर मंडल के बीच एक बड़ी दरार पैदा करेगा। हालांकि असुर ललिता नहीं चाहती थी कि अस्त्रलोक मंडल के ये अंधकार दानव क्रूरसेन और महिषासुर तिमिर मंडल के रहस्यों के बारे में बहुत अधिक जाने। अस्त्रलोक मंडल और तिमिर मंडल दोनों अंततः अंधकार दानवों द्वारा शासित थे। यदि उनके बीच संघर्ष या दरार विकसित हुई तो यह केवल मानव जाति को लाभान्वित करेगा। इसलिए भले ही असुर ललिता सेनापति राका के कार्यों से असंतुष्ट थी, वह केवल इसे सहना जारी रख सकती थी। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र। श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी एक पवन वेग नौका पर यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने अचानक दूर आकाश में कुछ आकृतियों का एक समूह देखा। इन आकृतियों की खोज करने पर तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मार्ग बदलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जब उन्होंने समूह को देखा तो उन आकृतियों ने भी उन्हें देख लिया। उनकी उपस्थिति का पता चलने के बाद समूह सीधे उनकी ओर उड़ा। यह देखकर तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट अब उनसे बच नहीं सके। आपकी ओर उड़ने वाले किसी व्यक्ति से जानबूझकर बचना बेहद अशिष्ट होगा। जब तक कोई मनमुटाव न हो, आमतौर पर कोई साथी इंसान के साथ ऐसा अशिष्ट काम नहीं करेगा। जैसे जैसे समूह करीब आया, श्वेत वस्त्रधारी विराट धीरे धीरे उनकी पहचान समझ गया। राणा परिवार के लोग। उनके चेहरे देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चौंक गया। समूह में लगभग 6 या 7 लोग थे, जिसका नेतृत्व एक सुंदर कुछ अभिमानी युवक कर रहा था। उससे निकलने वाली आभा को देखते हुए यह युवक स्पष्ट रूप से अमरलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। राणा परिवार के इन योद्धाओं में श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कई परिचित आकृतियों को भी देखा। उनमें से एक मोहिनी राणा थी, जिसके साथ उसने पन्ना मज्जा घाटी में अंतरंग पल बिताए थे। मोहिनी राणा को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे पर तुरंत एक अप्राकृतिक भाव आ गया। यहां मोहिनी राणा से मिलना उसके लिए कोई सुखद बात नहीं थी। आखिरकार तन्वी अभी भी उसके साथ थी। मोहिनी राणा के अलावा राणा परिवार के योद्धाओं में कुंवर मानवेंद्र राणा और मीनाक्षी राणा सहित कई परिचित लोग थे। जल्द ही दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। तन्वी, सुंदर और अभिमानी युवक ने तन्वी को नमन किया। माधव राणा, तन्वी ने अभिवादन का उत्तर दिया। यह युवक कोई और नहीं बल्कि माधव राणा था, जो राणा परिवार के 5 शूरवीरों का नेता था। तन्वी, मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा और राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक अन्य मृगांक राणा ने भी तन्वी का अभिवादन किया। तन्वी ने अभिवादन का उत्तर दिया। राणा परिवार के योद्धाओं का अभिवादन करने के बाद तन्वी ने उन्हें श्वेत वस्त्रधारी विराट से मिलवाया। नमस्ते माधव राणा। तन्वी द्वारा परिचय दिए जाने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने राणा परिवार के प्रत्येक योद्धा का अभिवादन किया। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। माधव राणा ने तन्वी की तरह अभिवादन का उत्तर नहीं दिया, बस हाथ हिला दिया। एक सामान्य अष्टम विपत्ति लोक के योद्धा के लिए यह कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार उनके बीच साधना और सामाजिक स्थिति का अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट कोई साधारण अष्टम विपत्ति लोक का योद्धा नहीं था, वह तन्वी का साधना साथी था। उसके कार्य निस्संदेह अत्यंत अशिष्ट और अभिमानी थे। यह देखकर तन्वी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसे बहुत अप्रसन्नता हुई। विराट के प्रति माधव राणा की अशिष्टता उसकी अपनी अशिष्टता से भी अधिक अप्रिय थी। अगर माधव राणा ने केवल उसका अपमान किया होता तो उसे ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन विराट के प्रति उसका स्पष्ट तिरस्कार उसे बहुत अप्रिय लगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल माधव राणा के कार्यों पर मुस्कुराया, कोई चिंता नहीं दिखाई। उसने दक्षिणी स्वर्ग मंडल से काफी युद्ध कला के प्रतिभावान देखे थे और बहुत कम लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। यह आंशिक रूप से उसके निम्न साधना स्तर के कारण था और आंशिक रूप से तन्वी के कारण। साधना साथी के रूप में तन्वी के साथ उसके विवाह ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत युद्ध कला के प्रतिभावानों का क्रोध भड़काया था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की कई युवा प्रतिभाएं चाहती थीं कि वे उसे चीर दें, तो वे उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते थे, इसलिए वह पहले से ही ऐसी चीजों का आदी था। वनवीर, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। माधव राणा श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रति उपेक्षापूर्ण और अशिष्ट था, लेकिन मीनाक्षी राणा उसके प्रति बहुत उत्साहित थी। यह सच में एक संयोग है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो गए और उसने एक फीकी मुस्कान दी। इस स्थिति में वह वास्तव में यह नहीं बताना चाहता था कि पन्ना मज्जा घाटी में क्या हुआ था, लेकिन क्योंकि मीनाक्षी राणा पहले ही ऐसा कह चुकी थी, वह उसे न जानने का नाटक नहीं कर सकता था। मीनाक्षी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मृगांक राणा ने मीनाक्षी राणा का प्रश्न सुनकर उत्सुकता से पूछा। हाँ, वनवीर ने वास्तव में हमें पहले गुप्त क्षेत्र की एक घाटी में बहुत मदद की थी। मीनाक्षी राणा ने सिर हिलाया। उसने तुम्हारी बहुत मदद की? यह सुनकर मृगांक राणा और भी उत्सुक हो गया। उसने तुम्हारी किस तरह की मदद की? यद्यपि वनवीर के पास काफी युद्ध कला प्रतिभा थी, फिर भी वह केवल अष्टम विपत्ति लोक का एक साधारण योद्धा था। वह मीनाक्षी राणा को क्या मदद दे सकता था? उस समय घाटी की उस गुफा में मीनाक्षी राणा यह बताने ही वाली थी कि घाटी में क्या हुआ था, तभी मोहिनी राणा ने बीच में टोकते हुए कहा, मीनाक्षी, बकवास मत करो। वह नहीं चाहती थी कि किसी और को पता चले कि उस गुफा में उसके और वनवीर के बीच क्या हुआ था, खासकर तब जब तन्वी अभी भी वहीं थी।
यदि तन्वी को उसके और वनवीर के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह तन्वी का सामना कैसे कर सकती है? ओह ठीक है। मोहिनी राणा के शब्द सुनकर मीनाक्षी राणा ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि मोहिनी राणा उसे बहुत प्यार करती थी, वह इस बात से भी थोड़ी डरती थी कि कहीं वह मोहिनी राणा को नाराज न कर दे। मोहिनी, उस गुफा में तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? इस क्षण माधव राणा उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। मूल रूप से उसने मीनाक्षी राणा के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वनवीर सिर्फ एक साधारण अष्टम विपत्ति लोक का योद्धा था। भले ही उसकी प्रतिभा कितनी भी मजबूत हो, इतने कम साधना स्तर के साथ उसके पास कितनी ताकत हो सकती थी उसकी तुलना में तो छोड़ ही दें, मीनाक्षी राणा भी इस स्तर की बड़ी संख्या में चींटियों को थप्पड़ मारकर मार सकती थी। इसलिए उसने मीनाक्षी राणा के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इस लड़की को हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और लोगों को डराने की आदत थी। लेकिन जब उसने देखा कि जब मीनाक्षी राणा कहानी बताने वाली थी तो मोहिनी राणा की प्रतिक्रिया इतनी मजबूत थी, तो इसने तुरंत माधव राणा को बहुत उत्सुक कर दिया। मोहिनी राणा मीनाक्षी राणा की तरह बकवास करने वाली शरारती छोटी लड़की नहीं थी। मोहिनी राणा का अलग थलग और पहुंच से बाहर रहने वाला स्वभाव उसे भी डराता था। अगर यह मामला वाकई कोई मामूली बात होती तो मोहिनी राणा को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देना तो दूर की बात थी। कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, मोहिनी राणा ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर माधव राणा का संदेह गहरा हो गया। अगर यह केवल एक छोटी सी बात थी तो मोहिनी राणा को इतनी परवाह क्यों होगी? यह एक बात थी अगर वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मीनाक्षी राणा को कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसके शब्दों से तो ऐसा लगा जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि क्योंकि मोहिनी राणा इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वह उस पर अधिक दबाव नहीं डाल सका। यद्यपि वह राणा परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट युद्ध कला प्रतिभावान था और राणा परिवार के 5 शूरवीरों का नेता था, अन्य लोग कभी भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मोहिनी राणा अलग थी। उसकी स्थिति उसे थोड़ा भी नहीं डरा सकती थी। उसने पहले अपनी स्थिति का उपयोग करके मोहिनी राणा पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, जिससे उसका अपमान हुआ था। यह महिला नितांत निडर थी। यदि उसे बहुत अधिक धकेला गया तो वह आपको अपने साथ नीचे खींच लेगी, यहां तक कि आपसी विनाश की कीमत पर भी। पूरे राणा परिवार में बहुत कम लोगों ने उसे भड़काने की हिम्मत की। चूंकि वह मोहिनी राणा से कुछ नहीं पा सका, ऐसा लगा कि उसे इस मामले के बारे में मीनाक्षी राणा से पूछताछ करनी होगी। मोहिनी राणा के व्यवहार ने न केवल माधव राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं के बीच संदेह पैदा किया, बल्कि तन्वी भी उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यद्यपि उसका मोहिनी राणा से अधिक संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन वह उसके व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ थी। मीनाक्षी राणा ने केवल इसका संक्षेप में उल्लेख किया था, फिर भी मोहिनी राणा ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगता था कि उस पहाड़ी गुफा में उसके और विराट के बीच वास्तव में कुछ अनदेखा हुआ था। यह सोचकर तन्वी श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखे बिना नहीं रह सकी। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे तुरंत अपराध बोध की टीस महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना रुख सीधा किया और बहुत ही गंभीर भाव अपना लिया। यह देखकर तन्वी का संदेह और गहरा हो गया। वह विराट के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उसे इतने सालों से जानती थी। आमतौर पर विराट हमेशा शांत और संयमित रहता था। उसने शायद ही कभी उसे इतना गंभीर देखा हो। वह जितना गंभीर दिखाई दिया उतना ही दोषी भी लगा। अगर यह केवल एक मामूली बात होती तो विराट इतना घबराता नहीं। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उसके और मोहिनी राणा के बीच संभवतः कुछ असामान्य हुआ था। हालांकि यद्यपि तन्वी बहुत संदिग्ध थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह इन परिस्थितियों में सीधे विराट से सवाल नहीं करेगी। यदि वह पूछना भी चाहती तो वह उनके अकेले होने का इंतजार करती, निजी तौर पर, न कि इतने सारे लोगों के सामने उसे अजीब स्थिति में डालती। तन्वी ने इतनी जल्दी अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है, बधाई हो। ऐसा लगता है कि आपको इस गुप्त क्षेत्र में काफी भाग्य मिला है, माधव राणा ने प्रशंसा के साथ तन्वी की ओर देखते हुए कहा। पिछले 1 दशक में तन्वी की साधना की गति पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वास्तव में अद्वितीय रही है। 10 वर्षों से भी कम समय में उसने अमरलोक के 6ठे स्तर से 8वें स्तर तक की सफलता हासिल कर ली है। ऐसी आश्चर्यजनक साधना की गति व्यावहारिक रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इतिहास में भी अभूतपूर्व है। धन्यवाद। तन्वी ने धन्यवाद में हाथ जोड़े और थोड़ा मुस्कुराई। यह विनम्र महिला केवल भाग्यशाली है। मैं माधव राणा जैसे युद्ध कला के प्रतिभावान से तुलना नहीं कर सकती। तन्वी के शब्द सुनकर माधव राणा को बहुत प्रसन्नता हुई। तन्वी, बहुत समय हो गया है, क्यों न हम एक साथ शराब पिएं और उन अवसरों और सौभाग्य का जश्न मनाएं जो हम में से प्रत्येक को मिले हैं। माधव राणा तन्वी को घूर रहा था। उसकी आंखें एक ज्वलंत चमक से चमक रही थीं। माधव राणा के शब्द सुनकर तन्वी थोड़ी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। अतीत में यदि माधव राणा ने उनकी पहली मुलाकात पर ऐसा निमंत्रण दिया होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब वह विवाहित थी, एक विवाहित महिला, और माधव राणा के कार्य अत्यधिक अनुचित थे। यदि माधव राणा ने उसे और विराट को एक साथ शराब पीने के लिए आमंत्रित किया होता तो यह स्वीकार्य होता, लेकिन विराट को छोड़कर उसे अकेले आमंत्रित करना निस्संदेह अत्यंत अशिष्ट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने इस गुप्त क्षेत्र में काफी कुछ आध्यात्मिक फल और दवाएं प्राप्त की हैं। वे हमारे पेय के साथ एकदम सही होंगी। जैसे ही तन्वी मना करने वाली थी, मीनाक्षी राणा ने ताली बजाई और हंस पड़ी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बाद विराट ने अपने अनगिनत तलवार वाले जादुई हथियारों को वापस लिया और बेर के जंगल से बाहर निकलने की तैयारी की। उसने लालच करने की हिम्मत नहीं की। 100 जंगली बेर तोड़ने के बाद वह सही समय पर रुक गया। हालांकि जैसे ही उसने उन अनगिनत तलवारों और जादुई अस्त्रों को समेटा, अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल पंजा निकला और पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा। यह विशाल पंजा इतनी अचानक और इतनी तेजी से आया था कि विराट को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। धमाका! उस खौफनाक पंजे की भयानक मार से विराट किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। विराट के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इस पल विराट पूरी तरह से सदमे में था। तेंदुए की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, तो छोड़कर उसे अकेले आमंत्रित करना निस्संदेह अत्यंत अशिष्टता थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने इस गुप्त क्षेत्र में काफी आध्यात्मिक फल और औषधियां प्राप्त की हैं। वे हमारे मदिरापान के लिए बिल्कुल सही रहेंगी। तन्वी के मना करने से ठीक पहले मीनाक्षी राणा ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसने सीधे तौर पर भारी मात्रा में आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियां निकाली और साथ ही उत्तम मदिरा की एक तुम्बी भी। वनवीर ने पहले उस घाटी में उन्हें बचाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा उसे डर था कि तन्वी सीधे माधव राणा को मना कर देगी, जिससे दोनों पक्षों का अपमान होगा।
इसलिए इस क्षण उसने स्थिति को संभालने के लिए इन आध्यात्मिक फलों और जड़ी बूटियों के साथ साथ उत्तम मदिरा की एक तुम्बी लाने की पहल की। बहन तन्वी, युवा गुरु वनवीर, कृपया मेरी उत्तम मदिरा का स्वाद चखें। मीनाक्षी राणा ने मदिरा का सेट निकाला, सभी के लिए एक एक प्याला भरा और तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट को 2 प्याले सौंपते हुए मुस्कुराकर कहा। मीनाक्षी राणा के उत्साह के सामने तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सके और केवल मीनाक्षी राणा द्वारा दिए गए मदिरा के प्यालों को स्वीकार कर सके। चूंकि कुमारी मीनाक्षी राणा ने हमें इतने प्यार से आमंत्रित किया है तो मैं इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मदिरा का प्याला लिया और मुस्कुराया। यह देखकर माधव राणा के चेहरे के भाव थोड़े अप्रिय हो गए। मीनाक्षी राणा के कार्यों ने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने मूल रूप से तन्वी के करीब जाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का इरादा किया था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी में कोई भी उसकी सुंदरता का विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा तन्वी मोहिनी राणा की तरह ठंडी और अलग थलग रहने वाली महिला नहीं थी। उसका सौम्य और शालीन स्वभाव और उसका परिष्कृत और अलौकिक व्यक्तित्व दुनिया के किसी भी पुरुष को उसके प्यार में पागल करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक तन्वी के वनवीर के साथ पहले से ही साधना साथी होने की बात थी तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं था कि वह तन्वी को वनवीर से छीन नहीं सकता था। वनवीर की प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, वह अभी भी अष्टम विपत्ति लोक में एकमात्र चींटी था। वह उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना कैसे कर सकता था? माधव राणा को विश्वास नहीं था कि तन्वी का वनवीर के साथ साधना साथी बनने का मतलब यह था कि वह वास्तव में उसके प्रति समर्पित थी। अधिक संभावना थी कि तन्वी किसी उद्देश्य के लिए अपने निशानों को छिपाने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रही थी। हालांकि माधव राणा मीनाक्षी राणा के कार्यों से अप्रसन्न था, लेकिन अंततः उसने प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। यद्यपि मीनाक्षी राणा राणा परिवार के 5 शूरवीरों में से एक नहीं थी, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा काफी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पिता मयंक राणा राणा परिवार के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे, जो एक शक्तिशाली अर्धचरण रहस्य शून्य लोक के विशेषज्ञ थे। उसकी स्थिति के कारण माधव राणा, जो राणा परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौतुक था, को भी आमतौर पर उसे कुछ छूट देनी पड़ती थी। मीनाक्षी राणा के प्रभाव में भोज अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। हर कोई पवन वेग नौका के डेक पर बैठा था। मीनाक्षी राणा द्वारा लाए गए उत्तम मदिरा और आध्यात्मिक फलों का आनंद ले रहा था। माधव राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं के आश्चर्य के लिए मोहिनी राणा, जो आमतौर पर ऐसे सामाजिक समारोहों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, वास्तव में साधना करने के लिए अपने सामान्य स्थान पर जाने के बजाय भोज में चुपचाप सभी का साथ दे रही थी। हालांकि मोहिनी राणा ने भोज के दौरान बात नहीं की, लेकिन उसकी उपस्थिति और सभी के साथ मदिरा पीने में उसकी भागीदारी अभूतपूर्व थी। जैसे ही हर कोई आनंद ले रहा था, श्वेत वस्त्रों में सजे विराट को अचानक अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा और उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। स्वामी, क्या बात है? विराट के कार्यों को देखकर तन्वी चौंक गई और तुरंत अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से पूछा। तन्वी बहुत समझदार थी। विराट के प्रतीत होने वाले अनजाने कार्यों से भी वह उसके असामान्य व्यवहार को महसूस कर सकती थी। तन्वी, हमें कुछ ही देर में कुछ अंधकार दानवों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें अमरलोक के 8वें स्तर का एक अंधकार दानव है जो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, पहले स्थिति का निरीक्षण करना। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने विचार प्रेषित किए। अंधकार दानव? यह सुनकर तन्वी हैरान रह गई। उसने उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वे अंधकार दानव अभी भी काफी दूर हैं, हम अभी उनका पता नहीं लगा सकते। विराट ने उसकी ओर देखा और अपने विचार प्रेषित किए। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा उनसे केवल सामना हो, हम वास्तव में उनसे मिलेंगे या नहीं यह अनिश्चित है। ठीक है, ठीक है, तन्वी ने अपनी दिव्य चेतना से उत्तर दिया। यद्यपि उसने अभी तक किसी भी अंधकार दानव का पता नहीं लगाया था, लेकिन उसे विराट पर पूरा भरोसा था। चूंकि विराट ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि उस दिशा में वास्तव में अंधकार दानव मौजूद थे। विराट ने इतनी दूर से अंधकार दानवों का पता कैसे लगाया, इस पर उसने गहराई से विचार नहीं किया। वैसे भी विराट के पास पहले से ही पर्याप्त रहस्य थे, इसलिए यह एक अतिरिक्त रहस्य आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि दोनों ने गुप्त रूप से दिव्य चेतना का उपयोग करके संवाद किया। वे बाहर से शांत रहे और राणा परिवार के योद्धाओं के साथ अपना भोज जारी रखा। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार महिषासुर और अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों के एक समूह के साथ आकाश में उड़ रहा था। महिषासुर के अलावा इन अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानवों में अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानव और अमरलोक के 7वें स्तर के 10 अंधकार दानव शामिल थे। क्रूरसेन ने मूल रूप से महिषासुर के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसके साथ अधिक अंधकार दानवों को भेजने का इरादा किया था। आखिरकार असुर सम्राट अंधक और सेनापति राखा से उसने जो जानकारी एकत्र की थी, उसके आधार पर यह गुप्त क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था। महिषासुर के साथ अधिक अंधकार दानवों को भेजने से खतरा पैदा होने पर सहायता मिलेगी। हालांकि महिषासुर को बहुत सारे अंधकार दानव बहुत परेशानी वाले लगे और उसने क्रूरसेन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों में से केवल 2 8वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानवों और 10 7वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानवों को चुना था जो उसके पीछे आए थे। उसने 7वें स्तर के अमरलोक से नीचे के सभी अंधकार दानवों को अस्वीकार कर दिया था। बेशक सेनापति राका, जो मार्गदर्शक था, एक अपवाद था। पवित्र पुत्र महिषासुर, इस दिशा में कोई अच्छे अवसर प्रतीत नहीं होते। शायद हमें दिशा बदलनी चाहिए। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने महिषासुर से कहा। महिषासुर जिस दिशा में उड़ रहा था, वह ठीक वही दिशा थी जिससे उसका निर्मल अवतार और तन्वी लौट रहे थे। यदि महिषासुर इसी दिशा में उड़ता रहा तो दोनों पक्ष जल्द ही मिल जाएंगे। विराट नहीं चाहता था कि वे मिलें, क्योंकि इस तरह की मुलाकात उसके निर्मल अवतार और उसके अंधकार दानव पुतला अवतार दोनों के लिए बुरी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी रास्ते पर जाएं, सब एक समान है। महिषासुर ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि उसने सेनापति राका को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सेनापति राका के आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगा। आखिरकार सेनापति राका वास्तव में नहीं चाहता होगा कि उसे इस गुप्त क्षेत्र में अच्छे अवसर मिले। इसके अलावा सेनापति राका के व्यवहार को देखते हुए वह आदमी काफी कायर था। क्या होगा यदि इस दिशा में अच्छे अवसर हों, लेकिन सेनापति राका जोखिम उठाने को तैयार न हो, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। यह देखकर कि महिषासुर इस दिशा में उड़ना जारी रखने के लिए दृढ़ था, विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने लाचारी की भावना महसूस की। ऐसा लग रहा था कि महिषासुर और उसके निर्मल अवतार तन्वी और राणा परिवार के योद्धाओं के बीच एक भीषण युद्ध अपरिहार्य था।
यह देखकर महिषासुर के दृढ़ रवैये को विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की। वह एक अंधकार दानव पुतला अवतार के रूप में अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। महिषासुर का उसके प्रति रवैया हालांकि सतह पर अच्छा लग रहा था, केवल इसलिए था क्योंकि उसका अंधकार दानव पुतला अवतार महिषासुर के लिए उपयोगी था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में महिषासुर के फैसले को प्रभावित कर सकता था। यदि उसने महिषासुर का मन बदलने पर जोर दिया तो यह केवल महिषासुर की नाराजगी को भड़काएगा और यहां तक कि उसके संदेह को भी जगा सकता है। इसलिए इस क्षण विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार केवल अस्त्र लोकमंडल के इन अंधकार दानवों के पीछे चल सकता था और इस दिशा में उड़ना जारी रख सकता था। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र। आकाश में दो आकृतियां अकल्पनीय गति से उड़ रही थीं। सटीक होने के लिए एक आकृति दूसरी को ले जा रही थी। वरिष्ठ, अब आप मुझे नीचे उतार सकती हैं, हम लगभग महिषासुर और उसके अंधकार दानवों के करीब हैं, विराट ने स्वरा से कहा। आकाश में तेजी से उड़ने वाली ये दो आकृतियां स्वाभाविक रूप से विराट और स्वरा थीं, जिन्होंने दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। जिस क्षण महिषासुर ने दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, विराट ने तुरंत स्वरा को ढूंढ लिया और उसे इसके बारे में बताया। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वरा को यह भी बताया कि अस्त्रलोक मंडल से कुमुक तिमिर मंडल में आ गई थी। विराट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद स्वरा तुरंत मामले की गंभीरता को समझ गई। इस पर चर्चा करने के बाद दोनों ने इससे निपटने की योजना बनाई। वास्तव में अधिक सटीक होने के लिए यह विराट था जिसने स्वरा को अपनी योजना समझाई थी। यह सुनकर कि महिषासुर दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, उसने जल्दी से उससे निपटने का एक तरीका खोज लिया। यदि महिषासुर तिमिर महाद्वीप पर बना रहता तो उससे निपटना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। आखिरकार तिमिर महाद्वीप तिमिर मंडल का गढ़ था जो विशेषज्ञों से भरा था और भारी सुरक्षा वाला था। तिमिर महाद्वीप पर महिषासुर को हराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि एक बार महिषासुर तिमिर महाद्वीप छोड़कर दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। अब जबकि स्वरा ने अर्धचरण गहन शून्य लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी, जब तक स्वरा कार्रवाई करती महिषासुर से आसानी से निपटा जा सकता था। उसके निर्मल अवतार ने दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण के अपने वर्षों के दौरान अपनी यात्रा के साथ कई स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किए थे। अपनी योजना तैयार करने के बाद विराट और स्वरा ने तुरंत दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी में प्रवेश किया। फिर घाटी के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करते हुए वे महिषासुर के सबसे करीबी बिंदु पर पहुंच गए। वहां से वे महिषासुर के स्थान की ओर उड़ गए। यह बहुत बढ़िया है, मेरी स्वरा खड्ग ने लंबे समय से अंधकार दानव वंश का रक्त नहीं चखा है। विराट की बातें सुनकर स्वरा की आंखों में एक भयंकर युद्ध की भावना चमक उठी। वरिष्ठ, पहले मुझे नीचे उतारें, विराट ने उसे याद दिलाया। विराट, क्या जल्दी है? स्वरा ने उसकी ओर देखा जो काफी अप्रसन्न थी। मैंने तुम्हें इतनी देर तक उठाया है, तुम्हें उड़ने की परेशानी से बचाया है और मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम शिकायत कर रहे हो। वरिष्ठ, मजाक कर रही हैं, मैं आपकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? विराट ने जल्दी से एक जबरन मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हालांकि जब उसने यह कहा तो यह कहना झूठ होगा कि वह नाराज नहीं था। जिस तरह से इस महिला ने उसे ले जाया था वह शायद ही शिष्ट था। कोई भी इस तरह से ले जाना नहीं चाहता है। यदि अन्य लोग उसे इस तरह देखते तो वह पूरी तरह से अपमानित होता, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्वरा को हरा नहीं सकता था और उसने उसे हवा में ले जाने पर जोर दिया, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह महिला हालांकि यह दावा कर रही थी कि यह समय बचाने और महिषासुर को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए था, विराट को हमेशा लगा कि वह उसका फायदा उठा रही है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, स्वरा ने थोड़ा अहंकार के साथ उपहास किया। फिर उसने उसे छोड़ दिया और उसे नीचे रख दिया। विराट, चलो अब उन अंधकार दानवों को मार दें, स्वरा ने उत्साह से अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। वरिष्ठ, स्थिति बदल गई है, आइए पहले निरीक्षण करें, विराट ने कहा। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या स्थिति बदल गई है? स्वरा ने हैरान होकर पूछा। मेरा निर्मल अवतार तन्वी और राणा परिवार के योद्धा जैसे माधव राणा और मोहिनी राणा महिषासुर और उसके अंधकार दानव वंश से दूर नहीं है। यदि हम अभी महिषासुर और उसके अंधकार दानव वंश पर हमला करते हैं तो यह संभवतः तन्वी, माधव राणा और मोहिनी राणा को सतर्क कर देगा, विराट ने कहा। विराट, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारा निर्मल अवतार उस उल्टा तन्वी के साथ इस दिशा में क्यों उड़ रहा है? स्वरा ने असंतोष के साथ कहा। वरिष्ठ, यह दिशा गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर वापस जाने का मार्ग है। यदि हम गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के लिए इस रास्ते से नहीं उड़ते हैं तो हमें कहां उड़ना चाहिए? विराट ने लाचारी से कहा। महिषासुर इसी रास्ते पर जाने की जिद कर रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकता। क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि महिषासुर इस दिशा में उड़ रहा है, तो तुम्हारे निर्मल अवतार ने तन्वी को दूसरे रास्ते से क्यों नहीं लिया? स्वरा ने पूछा। यदि मेरा निर्मल अवतार केवल तन्वी के साथ होता तो ठीक होता, लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी तन्वी के अलावा मेरे निर्मल अवतार के साथ राणा परिवार के योद्धा भी हैं, जैसे माधव राणा और मोहिनी राणा। यदि मेरा निर्मल अवतार अचानक रास्ता बदलने का सुझाव देता है तो मैं उन्हें यह कैसे समझाऊंगा? यदि मोहिनी राणा और मीनाक्षी राणा से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन माधव राणा शायद मेरी बात न सुने, विराट ने कहा। कितनी परेशानी है? यह सुनकर स्वरा ने मुंह बनाया और विराट की ओर देखा, पूछते हुए, विराट, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, विराट ने एक क्षण सोचने के बाद कहा। अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों के उड़ान पथ को देखते हुए महिषासुर का मेरे निर्मल अवतार तन्वी और राणा परिवार के योद्धाओं जैसे माधव राणा और मोहिनी राणा से देर सवेर सामना होना तय है। एक बड़ी लड़ाई शायद अपरिहार्य है। कोई भी योजना बनाने से पहले देखते हैं कि यह लड़ाई कैसी होती है। विराट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा निर्मल अवतार और तन्वी महिषासुर और उसके अंधकार दानवों को संभाल सकते हैं? स्वरा ने उसे देखते हुए पूछा। अनिश्चित, विराट ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। यदि वे अमरलोक के 8वें स्तर के सामान्य अंधकार दानवों का सामना कर रहे होते तो तन्वी की वर्तमान ताकत उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक होती। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि महिषासुर कितना मजबूत था। समान स्तर के मार्शल कलाकारों के बीच युद्ध शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है। यही बात अंधकार दानवों पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव और तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों जैसे असुर मारक, असुर जयकाल और असुर वज्र के बीच युद्ध शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। इसलिए विराट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि तन्वी निश्चित रूप से महिषासुर का मुकाबला कर पाएगी। क्योंकि तुम अनिश्चित हो, क्या तुम अभी भी अपने निर्मल अवतार को उनसे आमने सामने लड़ने का इरादा रखते हो? स्वरा ने उसे देखते हुए पूछा। यदि वह नहीं तो आपके पास क्या अच्छा विचार है, वरिष्ठ? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यदि आप अपना ठिकाना प्रकट करने से डरती नहीं है तो आप अभी कार्रवाई कर सकती हैं और महिषासुर और अन्य अंधकार दानवों को मार सकती हैं। यह सुनकर स्वरा कुछ पल के लिए अवाक रह गई।
अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे विश्वास था कि महिषासुर और अन्य अंधकार दानवों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि विराट के अनुसार तन्वी, माधव राणा और मोहिनी राणा भी महिषासुर के बहुत करीब थे। अगर उसने अभी कोई कदम उठाया तो यह अनिवार्य रूप से तन्वी, माधव राणा, मोहिनी राणा और अन्य लोगों को सतर्क कर देगा। उस स्थिति में उसका ठिकाना अब छिपा नहीं रहेगा। इसके अलावा यह इस बारे में संदेह पैदा करेगा कि उसने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया। उसने विराट द्वारा स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, न कि स्थानिक दरार के माध्यम से। किसी को नहीं पता था कि उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन अब अगर लोगों को पता चला कि वह अचानक गुप्त क्षेत्र में प्रकट हो गई है तो यह बहुत अधिक संदेह पैदा करेगा। शायद विराट के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का रहस्य भी उजागर हो जाएगा। जब तक कि जब वह महिषासुर और अन्य अंधकार दानवों का सफाया करती है, वह तन्वी, माधव राणा और मोहिनी राणा जैसे योद्धाओं को भी खत्म कर दे जिन्होंने उसके ठिकाने का पता लगाया था, तब उसे अपना रहस्य लीक होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वह स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के अपने साथी मनुष्यों पर हमला करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। ठीक है, तुम जो कहो वही होगा, स्वरा ने अंततः लंबे समय तक झिझकने के बाद कहा। पवन वेग नौका पर तन्वी ने मदिरा का एक घूंट लिया और जैसे ही वह अपना प्याला नीचे रखने वाली थी, उसने अचानक दूर क्षितिज की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसी क्षण उसने अंततः उस दिशा में प्रकट होने वाली आभा को महसूस किया। इन आभाओं की उपस्थिति को महसूस करने पर तन्वी मदद नहीं कर सकी, लेकिन सदमे की लहर महसूस की। विराट की भविष्यवाणी वास्तव में सही थी। वे वास्तव में अंधकार दानवों के एक समूह का सामना करने वाले थे। इस क्षण तन्वी की विराट के प्रति प्रशंसा और भी मजबूत हो गई। विराट ने इतनी जल्दी इन अंधकार दानवों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था, फिर भी उसने इतने लंबे समय के बाद अब केवल उनकी आभा को महसूस किया। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। हालांकि तन्वी क्षितिज की ओर देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी कार्रवाई जानबूझकर नहीं थी, इसलिए माधव राणा, मोहिनी राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं ने कुछ भी गलत नहीं देखा। इस क्षण माधव राणा, मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धा अभी भी मदिरा पी रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने अभी तक अंधकार दानवों की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था। एक और लंबे समय के बाद माधव राणा, जो मदिरा पी रहा था, ने अचानक अपना सिर घुमाया और दूर क्षितिज की ओर देखा। वरिष्ठ भाई माधव राणा, क्या बात है? माधव राणा की कार्रवाई देखकर मृगांक राणा ने जल्दी से पूछा। उस दिशा में एक बहुत ही शक्तिशाली आभा प्रकट हुई है। मुझे नहीं पता कि यह दोस्त है या दुश्मन, माधव राणा ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। यह सुनकर सब चौंक गए। उन सभी ने उस दिशा में देखा। एक लंबे समय के बाद अंततः दूर क्षितिज पर विशाल आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। अंधकार दानव! यह देखकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। अंधकार दानवों का सामना करने का मतलब था कि एक और भीषण युद्ध अपरिहार्य था। एक पल के लिए हर कोई तैयार हो गया, अंधकार दानवों के आने का इंतजार करने लगा। तन्वी, जब अंधकार दानव आएंगे तो तुम पहले प्रहार करना और सेनापति राका को मार डालना। उसके शरीर से काली अंगूठी ले लेना। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी को अपने विचार प्रेषित किए। दोनों पक्षों के बीच आगामी मुठभेड़ एक महान युद्ध होने के लिए नियत थी। उसके अंधकार दानव पुतला अवतार सेनापति राका के इस युद्ध में जीवित रहने की वस्तुतः कोई संभावना नहीं थी। उसका अंधकार दानव पुतला अवतार सेनापति राका अमरलोक के चौथे स्तर के अंधकार दानव के शव से तैयार किया गया था। इसे सेनापति राका के समान दिखने के लिए केवल एक रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके बदला गया था। एक बार जब यह अंधकार दानव पुतला अवतार मारा जाता है तो रूप परिवर्तन ताबीज का प्रभाव गायब हो जाएगा और इसका असली रूप उजागर हो सकता है। हालांकि यदि तन्वी अंधकार दानव पुतला अवतार को मारती है तो उसकी ताकत को देखते हुए वह इसे आसानी से नष्ट कर सकती है, जिससे रूप परिवर्तन ताबीज के गायब होने के कारण इसके असली रूप के प्रकट होने की चिंता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस अंधकार दानव पुतला अवतार के पास असुर जयकाल से प्राप्त एक अर्धचरण रहस्य शून्य स्तर की जादुई कलाकृति भी है और असली सेनापति राका अभी भी इस जादुई कलाकृति की काली अंगूठी के भीतर है। यदि यह काली अंगूठी राणा परिवार के योद्धाओं के हाथों में पड़ जाती है तो यह एक गंभीर समस्या होगी। इसलिए अंधकार दानव पुतला अवतार को राणा परिवार के योद्धाओं द्वारा मारे जाने देने के बजाय तन्वी के लिए इसे मारना बेहतर होगा। विराट की बातें सुनकर तन्वी हैरान रह गई। यद्यपि अंधकार दानव उनकी दृष्टि में प्रकट हो गए थे, वे अभी भी काफी दूर थे। अपनी ताकत के साथ भी वह स्पष्ट रूप से यह नहीं देख सकती थी कि वे कैसे दिखते हैं। लेकिन अब विराट वास्तव में जानता था कि उन अंधकार दानवों के बीच सेनापति राका था, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक था। इसके अलावा विराट जानता था कि सेनापति राका के पास एक काली अंगूठी थी। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। जी मेरे स्वामी, तन्वी ने सिर हिलाया। यद्यपि वह इससे काफी आश्चर्यचकित थी, वह वही करेगी जो विराट ने उसे करने के लिए कहा था। जहां तक बाकी की बात है, उसे इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी। यदि विराट उसे यह रहस्य बताना चाहता था तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बता देगा। यदि विराट उसे नहीं बताना चाहता था तो उसे इसमें बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता, अंधकार दानवों और समूह के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। एक और धूप बत्ती जलने के समय के बाद अंधकार दानव उनके सामने आ गए। पवित्र पुत्र महिषासुर, आपको सावधान रहना चाहिए। अमरलोक के 8वें स्तर पर वह युवक कोई और नहीं बल्कि माधव राणा है, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के प्रसिद्ध राणा परिवार के 5 शूरवीरों का नेता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी प्रतिभा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, जो उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युवा पीढ़ी के मार्शल कलाकारों के बीच एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ बनाती है। योद्धाओं के समूह के सामने आने पर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने जल्दी से महिषासुर से बात की। महिषासुर की ताकत का पता लगाने से पहले वह स्वाभाविक रूप से महिषासुर को तन्वी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह चाहता था कि माधव राणा पहले महिषासुर की क्षमताओं का परीक्षण करे। वैसे भी माधव राणा भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। विराट को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि महिषासुर माधव राणा को नुकसान पहुंचाएगा। उनकी पहली मुलाकात के बाद से तन्वी के लिए माधव राणा की वासना लगभग निर्विवाद थी। भोज के दौरान तन्वी के प्रति उसकी तुच्छ और अपमानजनक टिप्पणियों के कारण उसे लगभग कई बार अपना आपा खोना पड़ा था। हालांकि हर बार मीनाक्षी राणा ने चीजों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, बमुश्किल उनके रिश्ते को बनाए रखा और पूर्ण विराम को रोका। विराट और तन्वी दोनों निस्संदेह माधव राणा के व्यवहार पर क्रोधित थे। उन्होंने मीनाक्षी राणा के विचार से ही इसे बर्दाश्त किया। अब महिषासुर और उसके अंधकार दानव वंश के आगमन के साथ विराट ने स्वाभाविक रूप से महिषासुर का ध्यान माधव राणा की ओर मोड़ दिया। यह माधव राणा के लिए एक सबक के रूप में काम करेगा। राणा परिवार के 5 शूरवीरों का नेता, एक प्रसिद्ध साधना प्रतिभा। विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार के शब्दों को सुनने पर महिषासुर ने माधव राणा की ओर देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक थी। चूंकि ऐसी बात है
तो आज मुझे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इस तथाकथित साधना प्रतिभा की वास्तविक प्रकृति का परीक्षण करने दें। महिषासुर ने उपहास करते हुए कहा। बिना किसी हलचल के उसने माधव राणा पर मुक्का मारा। यह देखकर माधव राणा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से महिषासुर के आने वाले हमले का सामना करने के लिए एक मुक्का मारा। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं और माधव राणा तुरंत हजारों मील दूर उड़ गया। हालांकि महिषासुर केवल कुछ दर्जन मील पीछे हटा। प्रारंभिक आदान प्रदान ने स्पष्ट रूप से उनकी ताकत में अंतर दिखा दिया। यह देखकर सबके चेहरे बदल गए। अमरलोक के 8वें स्तर पर यह अंधकार दानव कहां से आया? उसकी ताकत इतनी दुर्जेय है। उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए उसकी ताकत संभवतः तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से तीसरे स्थान पर रहने वाले असुर जयकाल से कम नहीं है। हर कोई तिमिर मंडल के प्रसिद्ध साधना प्रतिभाओं से परिचित है, लेकिन यह अंधकार दानव ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है। हम तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तथाकथित साधना प्रतिभा है, कुछ खास नहीं। महिषासुर ने माधव राणा को पीछे धकेल दिया, फिर उपहास किया। उसका स्वर अवमानना से भरा था। स्पष्ट रूप से उसने माधव राणा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इतने अभिमानी मत बनो, मुझसे एक और चाल चलने की कोशिश करो। महिषासुर के अपमानजनक शब्दों को सुनकर माधव राणा अब और पीछे नहीं रह सका। वह एक अत्यंत अभिमानी व्यक्ति था जिसकी अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के बारे में बहुत उच्च राय थी। इसके अलावा वह राणा परिवार जैसे एक प्रमुख परिवार से आया था और बचपन से ही प्रशंसा और चापलूसी से भरा हुआ था। वह इस तरह के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? विशेषकर तन्वी और मोहिनी राणा जैसी महिलाओं के सामने वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माधव राणा दहाड़ा और आगे की ओर लपका, महिषासुर पर झपटा। हम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। यह देखकर महिषासुर ने उपहास किया। बूम बूम बूम! एक भीषण युद्ध हुआ। यह देखकर कि महिषासुर और माधव राणा ने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया है, तन्वी ने और संकोच नहीं किया। वह आगे बढ़ी और अमरलोक के 8वें स्तर के एक अंधकार दानव पर मुक्का मारा। अमरलोक के 8वें स्तर का वह अंधकार दानव भी अस्त्रलोक मंडल का एक कुशल योद्धा था। हालांकि वह महिषासुर जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी वह समान स्तर के अंधकार दानवों में एक शीर्ष सेनानी था। तन्वी को उस पर हमला करते देखकर उसने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही से अपनी हथेली से उस पर प्रहार किया। बूम! जब दोनों सेनाएं टकराईं तो अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव को तन्वी के मुक्के से दसियों हजार मील दूर उड़ा दिया गया। उसके मुंह से खून की एक घूंट निकल पड़ी। सिर्फ एक मुक्के से ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस क्षण अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव ने दूर से तन्वी की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे से भरी थीं। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस कमजोर दिखने वाली महिला के पास इतनी भयानक ताकत होगी। एक पल की लापरवाही के कारण वह एक ही चाल में इस महिला द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक मुक्के से अंधकार दानव को उड़ाने के बाद तन्वी ने लापरवाही से अपनी हथेली से विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार की ओर प्रहार किया। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ भयानक हथेली की ताकत विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार से टकराई और उसे तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। विराट का अंधकार दानव पुतला अवतार अमरलोक के 4थे स्तर के एक सामान्य अंधकार दानव के शव से तैयार किया गया था। यह तन्वी जैसी पावर हाउस के प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा स्वयं सेनापति राका भी तन्वी के इस तरह के भयानक हमले का सामना नहीं कर पाता। जैसे ही तन्वी ने अमरलोक के 4थे स्तर के अंधकार दानव को एक हथेली के प्रहार से टुकड़ों में तोड़ दिया, अब उसकी दिव्य चेतना अवशेषों के ऊपर से गुजरी और निश्चित रूप से टुकड़ों के बीच एक काली अंगूठी की खोज की। तन्वी ने लापरवाही से अपने हाथ की एक लहर के साथ काली अंगूठी को अपनी जेब में डाल लिया। तन्वी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस अमरलोक के 4थे स्तर के अंधकार दानव को उसने मारा था वह विराट द्वारा तैयार किया गया एक पुतला अवतार था। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वह शायद अपने हमले में इतनी तेज नहीं होती। तन्वी के कार्य तरल और प्राकृतिक थे। दूसरों के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने सेनापति राका को लापरवाही से बिना किसी स्पष्ट मकसद के मार डाला। जहां तक तन्वी ने सेनापति राका की लाश से जो काली अंगूठी निकाली थी, उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। लापरवाही से सेनापति राका को मारने और काली अंगूठी लेने के बाद तन्वी झिझकी नहीं। वह अमरलोक के 8वें स्तर के एक और अंधकार दानव के पास गई और उसने एक और मुक्का मारा। तन्वी की ताकत को देखने के बाद इस अंधकार दानव ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके हमलों का सामना करते हुए उसने बचाव करने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से उसकी ताकत अभी भी तन्वी से बहुत कम थी। 10 से अधिक राउंड तक प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद उसे तन्वी के एक मुक्के से उड़ते हुए भेजा गया। दूसरी तरफ मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धा भी अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानवों के खिलाफ लड़ रहे थे। मोहिनी राणा की प्रतिभा पहले से ही काफी थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई गोलियों और पन्ना मज्जा घाटी से प्राप्त पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद उसकी योग्यता में काफी वृद्धि हुई थी। उसने बिना किसी नुकसान के अमरलोक के 7वें स्तर के 5 अंधकार दानवों से अकेले ही लड़ाई लड़ी। कुंवर मानवेंद्र राणा ने पन्ना मज्जा घाटी की गुफा में काफी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत भी प्राप्त किया था। इसका सेवन करने के बाद उसने भी अमरलोक के 7वें स्तर को पार कर लिया था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति मोहिनी राणा जितनी महान नहीं थी, फिर भी वह अकेले ही अमरलोक के 7वें स्तर के 3 अंधकार दानवों को रोकने में सक्षम था। मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के शेष योद्धा अमरलोक के 7वें स्तर के शेष 2 अंधकार दानवों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। माधव राणा के महिषासुर द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के अलावा अन्य युद्ध क्षेत्रों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानवों को घायल करने के बाद तन्वी ने अपने आसपास की लड़ाइयों पर नजर डाली, फिर अमरलोक के 7वें स्तर के उस अंधकार दानव की ओर लपकी जिससे मीनाक्षी राणा लड़ रही थी और एक मुक्का मारा। राणा परिवार के योद्धाओं में वह मीनाक्षी राणा से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मीनाक्षी राणा को पहले अपने दुश्मन से निपटने में मदद की। बूम! तन्वी के मुक्के से अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानव के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया और वह तन्वी के मुक्के से तुरंत मारा गया। यहां तक कि अमरलोक के 8वें स्तर के वे अंधकार दानव भी तन्वी के कुछ से अधिक मुक्कों का सामना नहीं कर सके। इन अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानवों की तो बात ही छोड़ दें। बहन तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुश्मनों से निपटने में उसकी मदद देखने के बाद मीनाक्षी राणा ने जल्दी से तन्वी को धन्यवाद दिया। आप बहुत दयालु हैं कुमारी मीनाक्षी राणा। तन्वी ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराई। बोलने के बाद वह फिर से चमकी और अमरलोक के 7वें स्तर के एक और अंधकार दानव के सामने प्रकट हुई और एक और मुक्का मारा। अमरलोक के 7वें स्तर का यह अंधकार दानव एक बार फिर तन्वी द्वारा एक ही मुक्के से हार गया। तन्वी द्वारा एक के बाद एक अमरलोक के 7वें स्तर के 2 अंधकार दानवों को हराने के साथ राणा परिवार के योद्धाओं पर दबाव काफी कम हो गया। अप्सरा तन्वी, कृपया हमारे वरिष्ठ भाई माधव राणा की मदद करें।
इस क्षण मृगांक राणा ने तन्वी को प्रणाम किया और बार बार अनुरोध किया। माधव राणा की स्थिति विकट थी। महिषासुर के हमलों के तहत वह पस्त और चोटिल हो गया था। उसने कई बार खून की उल्टी की थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जबकि माधव राणा काफी मजबूत था। वह महिषासुर जैसे अंधकार दानव से काफी कमजोर था। अगर लड़ाई जारी रही तो माधव राणा जीवित भी नहीं बच पाएगा। मृगांक राणा के शब्दों को सुनकर तन्वी ने माधव राणा की ओर उदासीनता से देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा था। माधव राणा के पिछले कार्यों ने उसे बहुत क्रोधित किया था, इसलिए उसे इस स्थिति में देखकर वह उसकी मदद करने के लिए इतनी जल्दी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। बहन तन्वी, वरिष्ठ भाई माधव राणा ने पहले आपका बहुत अपमान किया है। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगने के लिए यहाँ हूँ। कृपया बहन तन्वी, वरिष्ठ भाई माधव राणा को बचाएं। तन्वी के उदासीन भाव को देखकर मीनाक्षी रांडा भी उससे विनती करने के लिए आगे आई। हालांकि मीनाक्षी राणा की बातें सुनने के बाद भी तन्वी अविचलित रही। यह देखकर मीनाक्षी राणा चिंतित हो गई। हालांकि माधव राणा की भी उस पर अच्छी छाप नहीं थी, लेकिन वह राणा परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौतुक था। यदि माधव राणा इस अंधकार दानव के हाथों मर गया तो राणा परिवार को बहुत नुकसान होगा। यह देखकर कि तन्वी से उसकी मिन्नतें अप्रभावी थीं, मीनाक्षी राणा को अचानक एक प्रेरणा मिली। वह तुरंत अपने बगल में श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ी और विनती की, युवा गुरु वनवीर, कृपया बहन तन्वी से वरिष्ठ भाई माधव राणा को बचाने के लिए कहें। हालांकि वरिष्ठ भाई माधव राणा ने पहले आपको नाराज किया है, यह विचार करते हुए कि उस गुफा में आपके और बहन मोहिनी राणा के बीच क्या हुआ था। ठीक है कुमारी मीनाक्षी राणा, मैं अभी तन्वी को बता दूंगा। मीनाक्षी राणा के शब्दों को सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे जल्दी से बीच में ही रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई और यह जाने कि पन्ना मज्जा घाटी की गुफा में उसके और मोहिनी राणा के बीच क्या हुआ था। विशेष रूप से अब जब तन्वी और नीलिमा एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे। अगर तन्वी को इसके बारे में पता चला तो यह किसी भी समय नीलिमा के तक पहुंच सकता है। अगर मूर्ख नीलिमा को इसके बारे में पता चला तो यह एक बड़ी समस्या होगी। तन्वी, कृपया उसकी मदद करो, श्वेत वस्त्रों में विराट ने तन्वी से कहा। जबकि माधव राणा के पिछले कार्य क्रोधित करने वाले थे, एक सबक पर्याप्त था। उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा महिषासुर और माधव राणा के बीच की लड़ाई ने महिषासुर की ताकत का एक अच्छा संकेत दिया था। महिषासुर वास्तव में मजबूत था, लेकिन उसकी उम्मीदों से परे नहीं। उसकी ताकत तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से तीसरे स्थान पर रहने वाले असुर जयकाल के बराबर थी और असुर मार्ग से काफी कमजोर थी। तन्वी की वर्तमान ताकत के साथ वह उससे लड़ने में सक्षम थी। जी स्वामी, विराट के शब्दों को सुनकर तन्वी ने सिर हिलाया। फिर वह चमकी और महिषासुर की ओर उड़ गई। हाँ, माधव राणा को महिषासुर के मुक्के से उड़ते हुए भेजा गया था और उसने खून थूक दिया था। जैसे ही महिषासुर ने एक और मुक्का मारा, माधव राणा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। महिषासुर से इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसकी चोटें पहले से ही गंभीर थीं और अपनी वर्तमान स्थिति में वह इस हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। क्या वह माधव राणा, अपनी पीढ़ी का गौरव, यहां मरने के लिए अभिशप्त था? इस महत्वपूर्ण क्षण में हरे रंग की एक आकृति आकाश से उतरी जिसने उसे ढाल दिया। बूम! हरे रंग की आकृति ने उसके लिए घातक प्रहार को रोक दिया था। अपने सामने खड़ी हरे रंग की इस अलौकिक दूसरी दुनिया की आकृति को देखकर माधव राणा क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में केवल हरे रंग की यह अलौकिक दूसरी दुनिया की आकृति ही शामिल हो। तुम कौन हो? महिषासुर ने आश्चर्य के भाव से तन्वी से पूछा। हरे रंग में इस महिला ने अभी जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हरे रंग की महिला राणा परिवार के 5 शूरवीरों के तथाकथित नेता की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि सेनापति राखा के शब्द जरूरी रूप से विश्वसनीय नहीं थे। अगर उसे पता होता कि हरे रंग की यह महिला सबसे मजबूत है, तो उसका पहला लक्ष्य माधव राणा नहीं बल्कि हरे रंग की यह महिला होती। उसे आश्चर्य हुआ कि सेनापति राखा ने पहले माधव राणा की ताकत पर जोर क्यों दिया था। क्या सेनापति राखा स्थिति से अनजान था या कोई और कारण था? दुर्भाग्य से सेनापति राखा को हरे रंग की महिला द्वारा पहले ही मार दिया गया था और वह अब इसका कारण नहीं जान सकता था। और तुम कौन हो? तन्वी ने उसे घूरते हुए पूछा। मैंने तिमिर मंडल में तुम्हारे जैसे किसी के बारे में कभी नहीं सुना। वह तिमिर मंडल के अधिकांश प्रसिद्ध विशेषज्ञों को जानती थी, लेकिन उसने इस अंधकार दानव के बारे में कभी नहीं सुना था। तार्किक रूप से इतनी शक्ति वाले अंधकार दानव को तिमिर मंडल में एक अज्ञात व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं महिषासुर हूं, महिषासुर ने अहंकार से कहा। उसे अपना नाम छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महिषासुर, कभी नाम नहीं सुना। तन्वी ने अपना सिर हिलाया। खैर, तुमने आज उसके बारे में सुना है? महिषासुर ने अहंकार से कहा। आज से यह नाम पूरे तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गूंजेगा। ऐसा लगता है कि तुम तिमिर मंडल के अंधकार दानव नहीं हो। तन्वी ने उसे घूरा। तन्वी असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। महिषासुर के शब्दों से उसने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाला कि यह अंधकार दानव बहुत संभवतः तिमिर मंडल से नहीं था, क्योंकि इस तरह की शक्ति वाला एक अंधकार दानव इस पूरे समय अज्ञात नहीं रहा होगा। उसने जो कहा उसके आधार पर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वह तिमिर मंडल का अंधकार दानव नहीं था। औरत, तुम काफी चतुर हो। तन्वी की बातें सुनकर महिषासुर ने उसे नापा। उसका चेहरा ठंडा था। हालांकि तुम्हारे जैसे चतुर लोग शायद ही कभी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दुर्भाग्य से तुम्हें निराशा होगी। मैं कम से कम तुमसे तो ज्यादा जीऊंगी। तन्वी ने उदासीनता से उत्तर दिया। हम्फ, क्या ऐसा है? महिषासुर ने उपहास किया। औरत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत से मेरे खिलाफ जीवित रहने के योग्य हो? हम देखेंगे, तन्वी ने शांति से कहा। हम घमंडी, तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। महिषासुर ने उपहास किया। उसके साथ ही उसने अपना हाथ खोला और शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाला एक काला भाला उसकी पकड़ में दिखाई दिया। महिषासुर ने काले भाले को घुमाया, तन्वी पर हमला किया। यह देखकर तन्वी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जवाबी हमला करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार खींची। एक भीषण युद्ध हुआ। बूम बूम बूम। युद्ध के भयानक झटके सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बह गए। महिषासुर और तन्वी एक भयंकर और समान रूप से मेल खाने वाले संघर्ष में बंद थे। साधना की इस अवधि के बाद तन्वी की ताकत 1 साल पहले ज्वाला पर्वत के नीचे गुफा में असुर जयकाल के साथ उसकी लड़ाई की तुलना में काफी बढ़ गई थी। यदि तब अपने साधना पुष्प को बुलाए बिना तन्वी असुर जयकाल से थोड़ी कमजोर थी, तो अब उसकी ताकत पूरी तरह से तुलनीय थी। महिषासुर हालांकि शक्तिशाली, उसके लिए कोई मेल नहीं था। तीव्र युद्ध को देखते हुए माधव राणा, जो बगल में खड़ा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन पूर्ण सदमे का रूप दिखा सका। उसने मूल रूप से सोचा था कि यद्यपि तन्वी की साधना की गति तेज थी, उसका लोक स्थिर होने से बहुत दूर था। हालांकि तन्वी ने अब अमर लोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। उसकी ताकत उससे बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन इस क्षण तन्वी और महिषासुर के बीच की लड़ाई को देखते हुए माधव राणा को एहसास हुआ कि वह कितना भयानक रूप से गलत था।
तन्वी की ताकत उससे कमजोर नहीं थी, वास्तव में यह कहीं अधिक थी। समान स्तर के मार्शल कलाकारों में पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में और यहां तक कि पूरे तिमिर मंडल में शायद बहुत कम अमरलोक के 8वें स्तर के मार्शल कलाकार थे जो ताकत में तन्वी को टक्कर दे सकते थे। कुछ देर लड़ने के बाद महिषासुर तेजी से चिंतित हो गया। हरे रंग की यह महिला उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। अपनी ताकत के साथ भी उसे थोड़े समय में हराना आसान नहीं होगा। अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानव, जिन्हें पहले तन्वी द्वारा घायल कर दिया गया था, यह देखकर कि महिषासुर उसे कुछ समय के लिए नहीं हरा सकता, वे भी उड़कर आए और तन्वी पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। हालांकि पिछले 1 साल में तन्वी की साधना में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन उसकी ताकत महिषासुर के बराबर थी। अगर महिषासुर के साथ एक पर एक लड़ाई होती तो वह स्वाभाविक रूप से उससे नहीं डरती, लेकिन अब अमरलोक के 8वें स्तर पर इन 2 शक्तिशाली अंधकार दानवों की सहायता से महिषासुर ने जल्दी ही खुद को नुकसान में पाया। यह देखकर माधव राणा काफी देर तक झिझका और अंत में चमकते हुए पुकारा, अप्सरा तन्वी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। वह लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। बेशक हालांकि वह लड़ाई में शामिल हो गया, उसने महिषासुर की ताकत का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानवों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। माधव राणा को अभी अभी महिषासुर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानवों को भी शुरुआत में तन्वी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों पक्षों के घायल होने के साथ माधव राणा और अमरलोक के 8वें स्तर के 2 अंधकार दानव एक भयंकर और समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई में बंद थे। इस बीच राणा परिवार के योद्धाओं, जिनमें मीनाक्षी राणा और मृगांक राणा शामिल थे, ने तन्वी को महिषासुर के चंगुल से माधव राणा को बचाते हुए और महिषासुर के हमलों का सामना करते हुए उसे एक ठहराव पर लड़ते हुए देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने फिर अपना ध्यान उस युद्ध के मैदान की ओर लगाया जहां मोहिनी राणा और कुंवर मानवेंद्र राणा लड़ रहे थे। मोहिनी राणा आसानी से अमरलोक के 7वें स्तर के 5 अंधकार दानवों को अकेले ही रोके हुए थी, जो उसकी दुर्जय ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। कुंवर मानवेंद्र राणा हालांकि अमरलोक के 7वें स्तर के 3 अंधकार दानवों के खिलाफ संघर्ष करते दिख रहे थे। पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद कुंवर मानवेंद्र राणा की योग्यता और ताकत में काफी सुधार हुआ, लेकिन उनके और मोहिनी राणा के बीच अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। यह देखकर मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं ने अंततः कुंवर मानवेंद्र राणा को अमरलोक के 7वें स्तर के 3 अंधकार दानवों से निपटने में मदद करने का विकल्प चुना। मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धाओं की सहायता से कुंवर मानवेंद्र राणा का दबाव तुरंत कम हो गया। भीड़ में केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट ही बेकार रहा। उसके लड़ाई में शामिल न होने के 2 कारण थे। पहला, ये अंधकार दानव सभी अमरलोक के 7वें स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे और अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह संभवतः हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यदि वह भाग लेना चाहता था तो वह पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे कुछ शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड को उजागर करने की आवश्यकता होगी। जब तक नितांत आवश्यक न हो, विराट अपने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। दूसरा, मानव जाति का वर्तमान में पलड़ा भारी था, इसलिए उसके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए विराट केवल चुपचाप किनारे से लड़ाई देखता रहा। वह कुलटा तन्वी काफी मजबूत है। युद्ध के मैदान से दूर स्वरा छाया में छिपी हुई चुपचाप लड़ाई देखती रही। वह और विराट पहले ही पास आ चुके थे। हालांकि अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया था। जब स्वरा ने तन्वी द्वारा प्रदर्शित दुर्जय ताकत देखी तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन प्रशंसा में आह भर दी। तन्वी का युद्ध कौशल उसके बराबर था और शायद इस स्तर पर उसकी अपनी तुलना में भी अधिक मजबूत था। यह सोचकर स्वरा को क्रोध का एक आगोश महसूस हुआ। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए विराट ने तन्वी में अनगिनत चमत्कारी साधना संसाधन डाले होंगे। इसके अलावा विराट ने उस व्यभिचारी महिला को ये संसाधन मुफ्त में दिए होंगे। अन्यथा तन्वी की संपत्ति को देखते हुए वह संभवतः इतनी अमीर नहीं हो सकती थी। जब उसने उससे साधना संसाधन प्राप्त किए तो उसने अत्यधिक कीमतों की मांग की, लेकिन तन्वी के साथ उसने उन्हें मुफ्त में दे दिया। यह सोचकर स्वरा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। क्रोधित होकर वह विराट को मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाई। विराट लड़ाई देख रहा था जब स्वरा ने उसे अचानक मुक्का मारा, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वरिष्ठ, क्या बात है? विराट उसकी ओर मुड़ा, व्याकुल दिख रहा था। इस महिला को क्या हो गया था? उसने बिना किसी कारण के अचानक उस पर हमला क्यों किया? सौभाग्य से उसने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार को 13वें संस्कार तक साधना कर लिया था, जिससे उसका भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। अन्यथा इस महिला का ऐसा मुक्का निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देता और वह खून खांसने लगता। कुछ नहीं, मैंने बस उनकी लड़ाई देखी और मुझे खुजली हुई। मैं खुद को रोक नहीं सकी। स्वरा हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी। वास्तव में वह भी अपने ही कार्यों से थोड़ी भ्रमित थी। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब भी वह विराट को तन्वी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते देखती थी तो उसे अपने अंदर से अकथनीय भावनाएं उमड़ती हुई महसूस होती थीं। ये भावनाएं उसके नियंत्रण से बाहर थीं। अब विराट के सवाल का सामना करते हुए वह बहुत अच्छी तरह से यह नहीं कह सकती थी कि उसने उसे मुक्का मारा, क्योंकि उसे तन्वी से जलन हो रही थी। वरिष्ठ, आपको मुझे मारने की खुजली हो रही है। आप मुझे मार नहीं सकती हैं। क्या आप मार सकती हैं? स्वरा की बातें सुनकर विराट ने अवाक होकर कहा, क्या इस महिला का दिमाग खराब हो गया है? अगर उसे किसी को मारने की खुजली हो रही है तो वह अंधकार दानव वंश के बजाय उसे क्यों मार रही है? विराट, मैं तुम्हें बस एक छोटा सा थपथपाने जा रही हूं। तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? स्वरा ने अप्रसन्नता के साथ कहा। क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? नहीं नहीं, वरिष्ठ मजाक कर रही हैं। मैं आपसे कोई समस्या रखने के लिए बहुत सम्मानित हूं। विराट ने जल्दी से एक जबरन मुस्कान के साथ उत्तर दिया। भले ही उसे कोई समस्या थी, वह इसे कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इस महिला के व्यक्तित्व को जानते हुए अगर उसने यह कहने की हिम्मत की कि उसे उससे कोई समस्या है तो उसे निश्चित रूप से मार पड़ेगी। विराट को पहले भी कई बार उसके द्वारा पीटा जा चुका था और उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानने के कारण वह स्वाभाविक रूप से वह गलती दोबारा नहीं करेगा। हम्फ, यह और बात है। यह सुनकर स्वरा ने उपहास किया, फिर संतुष्टि के साथ कहा। दूसरी तरफ महिषासुर पलड़ा भारी करने में असमर्थ होकर तेजी से अधीर हो गया। उसे अपनी प्रतिभा और ताकत पर बहुत गर्व था। तिमिर मंडल की ओर जाने से पहले उसने चुपके से तिमिर के अंधकार दानवों और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मनुष्यों को अपनी शक्ति का गवाह बनाने का संकल्प लिया था, जिससे उसका नाम पूरे तिमिर और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गूंज उठे। लेकिन अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मनुष्यों के साथ अपनी पहली मुठभेड़ में वह वहां की एक महिला को भी नहीं हरा सका। अगर बात बाहर आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? इसके अलावा जबकि वह तन्वी को नहीं हरा सकता था, अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानवों की स्थिति भी विकट थी। चूंकि तन्वी ने शुरुआत में उनके 2 अंधकार दानव समकक्षों को मार दिया था, अब वे राणा परिवार के योद्धाओं की घेराबंदी का सामना कर रहे थे और उनकी स्थिति अत्यंत अनिश्चित थी।
अगर चीजें इस तरह से जारी रहीं तो वे अनिवार्य रूप से मानव योद्धाओं द्वारा हार जाएंगे। तू छोटी चुड़ैल, आज मैं तुझे अपनी अंतिम तकनीक दिखाऊंगा। महिषासुर दहाड़ा। अंधकार दानव गगनभेदी भाला। महिषासुर ने अपना भाला घुमाया, तन्वी की ओर उसे प्रहार किया। यह भाला भयानक शक्ति ले गया, जहां से भी गुजरा वहां से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। यह देखकर तन्वी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और बचाव करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार घुमाई। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं, तुरंत एक गगनभेदी दहाड़ को जन्म दिया। महिषासुर के भयानक भाले के प्रहार के तहत तन्वी दसियों हजार मील पीछे की ओर उड़ गई। हम! तन्वी कराह उठी, उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह निकली। महिषासुर की अंतिम तकनीक वास्तव में भयानक थी। एक चाल ने उसे घायल कर दिया था। यह देखकर महिषासुर आगे बढ़ा, तन्वी पर झपटा, अपने फायदे को दबाया। इस दृश्य को देखकर तन्वी की नजर ठंडी हो गई। एक विचार के साथ दर्जनों लाल कमल के फूल तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दिए। इन लाल कमल के फूलों ने भयानक शक्ति छोड़ी, महिषासुर की ओर तेज गति से बढ़ रहे थे। तू छोटी चुड़ैल, क्या तू पागल है? महिषासुर पूरी तरह से चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तन्वी लड़ने के लिए कमल के फूलों को बुलाएगी। हालांकि उसने तन्वी को एक ही चाल में घायल करने के लिए अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह जानता था कि अपनी ताकत से उसे मारना व्यावहारिक रूप से असंभव था। वह कम से कम उसे हरा ही सकता था। आमतौर पर तन्वी उसे हराने में असमर्थ अंततः घायल होकर भाग जाती, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, घायल होने के बाद तन्वी न केवल भागी नहीं बल्कि उसके साथ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए कमल के फूलों को बुलाया। लाल कमल के फूलों द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति का सामना करते हुए महिषासुर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बचाव करने की पूरी कोशिश की। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं और महिषासुर का विशाल शरीर तुरंत दसियों हजार मील पीछे की ओर उड़ गया। महिषासुर के मुंह से खून की एक घूंट निकल पड़ी। उसने तन्वी को गहरी नजर से देखा, अपना हाथ हिलाया और अंधकार दानवों को आदेश दिया, पीछे हटो। यह छोटी चुड़ैल एक पूरी तरह से पागल महिला है। यह कुछ भी नहीं है। उसने वास्तव में लड़ने के लिए अपने साधना पुष्प को खोल दिया। अमरलोक के योद्धा युद्ध में अपने साधना पुष्पों का उपयोग करते समय अत्यधिक सतर्क रहते हैं। वे ऐसा केवल जीवन या मृत्यु की स्थितियों में करते हैं, जब उन्हें मजबूर किया जाता है। आखिरकार साधना पुष्प में अमरलोक के योद्धा के महान मार्ग की बहुत नींव शामिल है। इसके किसी भी नुकसान का परिणाम असहनीय होगा। तन्वी की स्थिति उसके साधना पुष्प के उपयोग की गारंटी देने से बहुत दूर थी। हालांकि अंधकार दानव गगनभेदी भाला तकनीक के उसके उपयोग ने तन्वी को घायल कर दिया था। उसकी स्थिति जीवन या मृत्यु से बहुत दूर थी। उसके पास अभी भी कई विकल्प थे। सामान्यतया अमरलोक के योद्धा ऐसी स्थितियों में अधिक से अधिक केवल भाग ही जाएंगे। केवल जब भागते और घिरे हुए होते हैं, एक हताश स्थिति में कोई अंतिम हताश लड़ाई के लिए अपने साधना पुष्प को बुलाएगा। लेकिन इस छोटी चुड़ैल ने एक चाल में पराजित होकर तुरंत अपने साधना पुष्प को लड़ने के लिए खोल दिया। वह एक पूर्ण पागल महिला है। ऐसी पागल महिला का सामना करते हुए महिषासुर मदद नहीं कर सका, लेकिन डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह तिमिर मंडल में केवल प्रशिक्षण के लिए आया था, मौत से लड़ने के लिए नहीं। उसने तन्वी की तरह अपने साधना पुष्प को खोलने की हिम्मत नहीं की। यदि तन्वी के साथ टकराव में उसका साधना पुष्प क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे भारी नुकसान होगा। ऐसे परिणाम उसके लिए असहनीय थे, लेकिन अपने साधना पुष्प को खोले बिना वह तन्वी का मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए इस क्षण महिषासुर के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिषासुर के आदेश को सुनकर अंधकार दानवों ने पीछे रहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से महिषासुर के पीछे होलिए क्षितिज की ओर भाग गए। महिषासुर को भागते देख तन्वी ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी ताकत केवल महिषासुर के बराबर थी। उसके पास उसे मारने का कोई मौका नहीं था। उसका पीछा करना निरर्थक होगा। यदि उसने महिषासुर को बहुत दूर धकेल दिया तो वह उससे लड़ने के लिए अपने साधना पुष्प को बुला सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक विनाश होगा। अप्सरा तन्वी, धन्यवाद। महिषासुर और उसके अंधकार दानवों के भाग जाने के बाद माधव राणा ने तन्वी को प्रणाम किया, अपना आभार व्यक्त किया। यदि तन्वी का हस्तक्षेप नहीं होता तो वह अमरलोक के 8वें स्तर के उस अंधकार दानव के हाथों मर सकता था। तन्वी की प्रदर्शित ताकत, विशेष रूप से युद्ध में उसके निर्णायक तरीके, ने माधव राणा को अपने पिछले लालच को त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि तन्वी कोमल और शांत थी। मोहिनी राणा, एक उग्र और अप्रतिरोध्य महिला, दानव से कहीं बेहतर थी। लेकिन किसे पता था कि जब तन्वी निर्दयी हो जाती है तो वह मोहिनी राणा से भी ज्यादा क्रूर होती है। वह एक ऐसी महिला को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था जो इतनी जल्दी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थी। कोई आवश्यकता नहीं। तन्वी ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अंधकार दानव वंश से लड़ना एक इंसान का कर्तव्य है। यह कहने के बाद तन्वी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वापस श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास आ गई। तन्वी, क्या तुम ठीक हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। स्वामी, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। विराट की बातें सुनकर तन्वी मुस्कुराई। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी घायल लग रही थी। तुम्हें ठीक होने के लिए जल्दी से कुछ उपचार औषधियां लेनी चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जी स्वामी, तन्वी ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। उसने मध्य श्रेणी अमर औषधि निकाली जो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे पहले दी थी, उसे निगल लिया और पवन वेग नौका के डेक पर पैर मोड़कर बैठ गई। अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। यह देखकर माधव राणा का चेहरा काला पड़ गया। तन्वी उसके लिए अलग थलग और पहुंच से बाहर थी, लेकिन वनवीर के सामने वह एक सौम्य और आज्ञाकारी पत्नी में बदल गई। इस स्पष्ट विपरीत ने माधव राणा के क्रोध को भड़का दिया। वनवीर के पास ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरता का पक्ष लेने के लिए क्या था? वह अष्टम विपत्ति लोक में केवल एक चींटी था, एक चींटी जिसे वह आसानी से एक सांस के साथ कुचल सकता था। और यह चींटी सुंदर भी नहीं थी। ताकत, पृष्ठभूमि या रूप के मामले में यह चींटी उसके किस पहलू की तुलना कर सकती थी? उसने तन्वी जैसी सुंदरी का दिल क्यों जीता? वनवीर के सामने तन्वी के सौम्य, आज्ञाकारी और विनम्र व्यवहार को देखकर माधव राणा अतृप्त ईर्ष्या से ग्रसित हो गया। यह शापित चींटी, वह उसे थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतारने का मौका ढूंढेगा जो उसके पास नहीं हो सकता। यह चींटी जो हर तरह से उससे हीन थी, उसके पास क्यों होनी चाहिए? इस क्षण माधव राणा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रति हत्या का इरादा महसूस किया। हालांकि माधव राणा की हत्या का इरादा भयंकर था, उसने इस समय वनवीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। तन्वी के लिए वनवीर स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यदि उसने तन्वी के सामने वनवीर पर हमला करने का साहस किया तो तन्वी शायद उस पर कोई दया नहीं दिखाएगी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि तन्वी उसे मारना चाहती है तो उसे शायद उसकी पकड़ से बचने में मुश्किल होगी। इसलिए हालांकि माधव राणा वनवीर से पागलों की तरह ईर्ष्या कर रहा था, वह बाहर से शांत रहा और यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के प्रति अपने पिछले अवमाननापूर्ण रवैये को बदल दिया, उसके प्रति उत्साही हो गया। भाई वनवीर, मैं पहले लापरवाह रहा हूं। यदि मैंने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। माधव राणा श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास गया, एक सलामी में अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा,
माधव राणा की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रों में विराट को आश्चर्य हुआ। उसने माधव राणा की ओर देखा। उसके दिल में संदेह की भावना पैदा हो गई। यह आदमी क्या कर रहा था? माधव राणा ने पहले तन्वी के प्रति इतनी मजबूत लालच दिखाई थी और उसके शब्द और दृष्टिकोण उसके प्रति अवमानना और दमन से भरे हुए थे। उसके पिछले कार्यों को देखते हुए इस आदमी का चरित्र निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। अब जब वह अचानक उसके प्रति इतना उत्साह दिखा रहा है तो संभवतः उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल युवा गुरु माधव राणा, आप मेरी चापलूसी करते हैं। श्वेत वस्त्रों में विराट ने मुस्कुराते हुए अभिवादन का उत्तर दिया। यद्यपि वह मानता था कि माधव राणा के रवैये में अचानक परिवर्तन अहंकार से चापलूसी तक निश्चित रूप से किसी अच्छे के लिए नहीं था। वह अलग थलग नहीं रह सकता था क्योंकि दूसरा पक्ष सतह पर इतना उत्साह दिखा रहा था। माधव राणा के बारे में उसकी राय जो भी हो, उसे अभी भी दिखावे को बनाए रखना था। श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ कुछ देर गर्मजोशी से बातचीत करने के बाद माधव राणा किनारे पर गया, कुछ उपचार औषधियां लीं और अपनी चोटों को ठीक करने लगा। इस बार उसकी चोटें तन्वी की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थीं। उपचार औषधियों के साथ भी उसकी चोटें संभवतः कम समय में ठीक नहीं होंगी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। हालांकि यह अधूरा था, फिर भी इसमें उन स्वर्णकाया अष्टादश संस्कारों से 3 अधिक संस्कार थे जो उसके निर्मल अवतार ने सप्त खड्ग अमर भवन में प्राप्त किए थे। उसके निर्मल अवतार के पास केवल पहले 13 संस्कारों की साधना विधियां थीं, लेकिन इस ग्रंथ में पहले 16 संस्कारों की साधना विधियां मौजूद है। उसके लिए अभी इतना ही काफी है। आखिरकार वह इतनी जल्दी स्वर्णकाया अष्टादश संस्कारों को 16वें स्तर तक नहीं साध सकता था। अपने हाथ में मौजूद ग्रंथ की जांच करने के बाद विराट पन्ना मज्जा घाटी में और अधिक नहीं रुका। उसने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और श्याम स्वर्ण पर्वत पर आ गया। उसकी नियमित साधना अभी भी श्याम स्वर्ण पर्वत पर ही होती थी। यद्यपि उसे स्वरा पर पूरा भरोसा था, लेकिन अनंत परम मीनार से जुड़े रहस्य बहुत बड़े थे। लालच को आकर्षित करने के परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे, जबकि उसका मानना था कि स्वरा अपने स्वभाव के कारण अनंत परम मीनार का लालच नहीं करेगी। फिर भी विराट 10,000 में से 1% का भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उसका अनुमान गलत हुआ तो तलवार संप्रदाय के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसके अलावा स्वरा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे इतने महत्वपूर्ण रहस्य उसे नहीं बताने चाहिए। जब उसने उसे पन्ना मज्जा घाटी के उस छोटे तालाब के बारे में बताया जो लगातार पन्ना मज्जा अमृत उत्पन्न कर सकता था, तो स्वरा ने उसे डांटा था और कहा था कि उसे इतनी आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इतने महत्वपूर्ण रहस्य को इतनी जल्दी उजागर। से बातचीत करने के बाद माधव राणा एक तरफ चला गया, कुछ उपचारात्मक गोलियां लीं और अपने घावों को भरने में जुट गया। इस बार उसके घाव तन्वी की तुलना में कहीं ज्यादा गहरे और गंभीर थे। भले ही उसके पास उपचारात्मक गोलियां थीं, फिर भी उसके घावों को इतनी जल्दी भरना नामुमकिन था। महिषासुर और अन्य अंधकार दानवों के वहां से भाग जाने के बाद मोहिनी राणा, कुंवर मानवेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, मृगांक राणा और राणा परिवार के अन्य योद्धा पवन वेग नौका के डेक पर पालथी मारकर बैठ गए और अपने घावों को भरने के लिए अपनी साधना ऊर्जा का उपयोग करने लगे। हालांकि इस भीषण युद्ध में उन्होंने अंततः अंधकार दानवों को हरा दिया था, लेकिन उनमें से लगभग हर कोई लहूलुहान और घायल था। महिषासुर के नेतृत्व में आए वो अंधकार दानव कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। वे सभी अपने आप में बेहद खूंखार और कुशल थे। अगर शुरुआत में ही तन्वी ने 8वें स्तर के अमरलोक वाले उन 2 अंधकार दानवों को गंभीर रूप से घायल न किया होता और 7वें स्तर के अमरलोक वाले 2 अंधकार दानवों को मौत के घाट न उतारा होता, तो जीतना तो दूर, उनका जिंदा बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कमीनी लड़की, एक दिन मैं तुझे अपने ही हाथों से खत्म करूंगा। अंधकार दानवों को लेकर काफी दूर निकल जाने के बाद महिषासुर ने तन्वी की दिशा में पीछे मुड़कर घूरते हुए बेहद खौफनाक और जहरीले स्वर में कहा। तिमिर मंडल में आने के बाद यह उसकी पहली लड़ाई थी और एक मानव स्त्री ने उसे इतनी बुरी तरह धूल चटा दी थी। यह उसके लिए ऐसा अपमान था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई भी इस बात का जिक्र दोबारा कभी नहीं करेगा। महिषासुर ने अपने आसपास खड़े अंधकार दानवों पर एक ठंडी नजर डालते हुए कड़कती आवाज में कहा, जी पवित्र पुत्र महिषासुर। महिषासुर के शब्द सुनते ही सभी अंधकार दानवों ने एक स्वर में तुरंत हामी भरी। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस घटना से महिषासुर की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है। महिषासुर को अपने सम्मान और रुतबे से बहुत प्यार था। अगर किसी ने भी इस अपमानजनक घटना को फैलाने की जरूरत की तो इसका सीधा मतलब था महिषासुर से दुश्मनी मोल लेना। ये अंधकार दानव महिषासुर के गुस्से और स्वभाव से भली भांति वाकिफ थे, इसलिए वे ऐसी मूर्खता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के उन मानव योद्धाओं से काफी दूर आ जाने के बाद महिषासुर आराम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशना चाहता था। तन्वी के साथ हुई उस भयानक टक्कर में तन्वी ने अपने साधना पुष्प से जो प्रहार किया था, उसने महिषासुर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस गुप्त क्षेत्र में अपना सफर और साधना जारी रखने से पहले उसे अपने घावों को भरना बहुत जरूरी था। इस लड़ाई ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मानव योद्धाओं के प्रति उसके मन में भरे घमंड और तिरस्कार को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अगर उसके घाव भरने से पहले उसका सामना फिर से उस मानव स्त्री जैसे किसी योद्धा से हो गया तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महिषासुर, तुम असुरलोक मंडल के अंधकार दानव हो, तुम्हारी ताकत सच में काफी प्रभावशाली है। जैसे ही महिषासुर आराम करने के लिए जगह खोज रहा था, अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी। कौन है वहां? यह आवाज सुनते ही महिषासुर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह सतर्क होकर चिल्लाया। उसके शब्द पूरे होते ही काले वस्त्रों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत स्त्री धीरे धीरे वहां प्रकट हुई। तुम कौन हो? महिषासुर ने काले वस्त्रों वाली उस स्त्री को देखते हुए सावधानी से पूछा। यह स्त्री उसके इतने करीब कब और कैसे आ गई? उसे इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस स्त्री की आभा बेहद साधारण लग रही थी। वह उसके साधना स्तर का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। इस रहस्यमयी उपस्थिति ने उसे अंदर तक डरा दिया था। मैं कौन हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, इतना काफी है। स्वरा ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डालते हुए धीमी और शांत आवाज में कहा। हम्फ, कितनी बड़ी बड़ी बातें। यह सुनकर महिषासुर ने उपहास करते हुए कहा, बड़ी बातें हैं या सच, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। स्वरा ने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया। हम्फ, चालबाजी दिखा रही है। पवित्र पुत्र महिषासुर, मैं इस औरत को आपके कदमों में गिराता हूं। उसी वक्त 7वें स्तर के अमरलोक वाले एक अंधकार दानव ने आगे बढ़ते हुए कहा।
यह सुनकर महिषासुर ने सिर हिलाया और उस अंधकार दानव को आगे बढ़ने की मूक सहमति दे दी। वह अचानक सामने आई इस रहस्यमयी स्त्री की असल ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। यह अच्छा ही था कि 7वें स्तर के अमरलोक वाला यह अंधकार दानव पहले जाकर उसकी ताकत का इम्तहान ले। ओ छोटी सी चिड़िया, तेरे पास स्वर्ग जाने का रास्ता था, लेकिन तूने खुद नरक का रास्ता चुन लिया। महिषासुर से सहमति मिलने के बाद 7वें स्तर के अमरलोक वाले उस अंधकार दानव ने तुरंत स्वरा की ओर देखकर एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। बोलते हुए उसने अपना विशालकाय हाथ हवा में लहराया और स्वरा को दबोचने के लिए आगे बढ़ा। उस अंधकार दानव की ये घटिया बातें सुनकर स्वरा की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक छा गई। उसने अपनी उंगली से एक हल्का सा इशारा किया और एक बेहद खौफनाक तलवार की आभा उस 7वें स्तर के अमरलोक वाले अंधकार दानव की ओर बिजली की गति से झपटी। धमाका! वह तलवार की आभा जैसे ही उस 7वें स्तर के अमरलोक वाले अंधकार दानव से टकराई, उसने उसे एक ही पल में विस्फोट के साथ चिथड़ों में उड़ा दिया। 7वें स्तर के अमरलोक वाले उस खूंखार अंधकार दानव का विशाल शरीर अनगिनत धूल के कणों में बिखर गया, जिसका कोई नामो निशान तक नहीं बचा। यह खौफनाक मंजर देखकर महिषासुर और वहां मौजूद बाकी सभी अंधकार दानवों के चेहरों पर दहशत की गहरी लकीरें खिंच गईं। तुम असल में हो कौन? महिषासुर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। 7वें स्तर के अमरलोक वाले एक खूंखार अंधकार दानव को सिर्फ एक उंगली के इशारे से इतनी आसानी से मार देना, ऐसी खौफनाक ताकत शायद अर्धचरण गहन शून्य लोक के किसी विश्वास क्यों न करता हो। वह यह कभी नहीं कह सकता था कि उसकी ताकत किसी असली गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का सामना करने के लायक है। अमर लोक